वर्तमान भाई, लिरिकली भाई इट इज फकिंग अमेजिंग। मेरा नाम सौम्य रावत है और मैं थराली चमोली से हूँ। मेरा नाम कार्तिक है। प्रोसेस टाइम क्या था आपके लिखने का भाई इस ये गाने तो को? मतलब आधे घंटे 40 मिनट में लिख दिया था मैंने। शगुन वर्मा ना, उन्होंने एक रील बनाई वर्तमान पे, वो फट गई रील। बबलू बेबीलोन से फीचरिंग ओम दरबदर, हाँ। सो ओम दरबदर इज अ कल्ट क्लासिक मूवी जो कि इंडिया में रिलीज नहीं हुई थी, बहुत कई सदियों बाद जाके रिलीज हुई। बट भाई मेरे को ये बताओ, यू आर 23, किस बंदे ने आपको मूवी रेफर करी? The Rod Jones Podcast. The Rod Jones. मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड वेलकम टू सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 3 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज थर्ड एपिसोड में मेरे साथ मौजूद है अपने देवभूमि उत्तराखंड से बहुत ही यंग एंड सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट एंड दे आर आल्सो द फ्यूचर ऑफ इंडियन हिप हॉप, जिनका नाम है कार्तिकेय उनियाल एंड सौम्य रावत। मेरे भाई कैसे हो आप लोग यार? बहुत बढ़िया भाई, जय बद्र विशाल। बहुत ही बढ़िया क्या कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है भाई, आप बताओ आप दोनों मस्त कैसे हो? मस्त। यार, बहुत बढ़िया यार, मजा आ रहा है यहाँ पे। हाँ। डर लग रहा है? हल्का डर बहुत तो नहीं लग ज्यादा रहा डर तो क्या ही लगना, बट थोड़ा बहुत तो रहता ही है। वही मैं पूछ रहा था, किस बात का डर? जीवन का। इतना डरना नहीं चाहिए जीवन को लेके, मुझे ऐसा लगता है। व्हाट आई फील, ये भी है। लाइफ अभी आप जी रहे हो, अगले 2 सेकंड में क्या होगा, 1 घंटे बाद क्या होगा, किसी को नहीं पता। मुझे लगता है जब तक जी रहे हो फुल एंजॉय करो। दैट्स माय थॉट्स। आप आपके करते क्या भी हो? थॉट्स है यार जीवन को लेकर यार? भाई कुछ ऐसा समझ कुछ नहीं आ रहा, सोचा मतलब। नहीं है मतलब कभी इस बारे में कि मैं कोई ये टॉपिक लूं और मैं सोचूं कि जीवन के बारे में आगे। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं रणवीर इलाहाबादिया साउंड कर रहा हूँ। हाँ। ठीक है, जीवन के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, हाँ। एंजॉय करते हैं। पॉडकास्ट में आप आए हो, वेलकम है भाई। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पहाड़ी भाई आए हैं पॉडकास्ट में यार। धन्यवाद भाई। सही। अभी आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले की बात है, हम लोग औरों में मिले। गिग था हमारा। हाँ, गिग था। पेटी बताओ गिग पैक। के बारे में। वैसे मुझे तो पता है, बहुत ही मजेदार था। 1.5 घंटे वहां में था, लेकिन जैसी वर्तमान की बारी है उससे पहले मुझे जाना कहीं पड़ गया। कमिटमेंट से कहीं जाना, तो वहां चला गया था। आप बताओ, आई थिंक फर्स्ट टाइम था दिल्ली में गिग? भाई दिल्ली में दिल्ली में फर्स्ट फर्स्ट टाइम था। खतरनाक। बहुत मस्त था, मतलब जैसा एक्सपेक्ट किया था हमने वैसा ही था, मतलब थोड़ा बेटर ही होगा उससे। सीन ये था, मतलब अभी तक जहाँ जितने भी गिग करे हैं ना, तो वो वाला बेस्ट था हमारे लिए। बहुत सही। कहाँ का किया अब तक? हमने करा है ऋषिकेश, देहरादून, नैनीताल। अब ये फिर इसके बाद दिल्ली किया था, तो दिल्ली वाला भाई बेस्ट। हाँ, वो देखा मैंने जब तक मैं था 1.5 घंटे तक। काफी मतलब बहुत सारे अपने पहाड़ी भाई लोग भी आए थे। हाँ, ज्यादातर वही आए थे। हाँ, मस्त, मजेदार लग रहा था। खतरनाक था। सही है। आप लोगों ने कितना एंजॉय किया? बहुत ज्यादा। मजा आया। सही। वो मेरे को दिख रहा था, एनर्जी बहुत अच्छी थी। और एक ना, मुझे लगता है कि जो दिल्ली में पहाड़ी रहते हैं, जो यहाँ बहुत टाइम से रह रहे हैं, और जब मुझे लगता है कि आप जैसे बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट जो कल्चर को लेके चल रहे हैं, और जब वो पहाड़ी लैंग्वेज सुनते हैं, वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मुझे वहाँ क्राउड में वही लगा कि जो बहुत सारे क्राउड आया था, वो मतलब उनको ऐसा लगा कि होता है ना, बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं मिल पाता कि यार हाँ। चलो उत्तराखंड में अपने गाँव चले गए। बट वो जब देखते हैं कि मेरे उधर का कोई इतना अच्छा आर्टिस्ट वो दिल्ली में परफॉर्म कर रहा है, और वो जैसा आपने ना एक बड़ी प्यारी बात बोली थी, तो मुझे मेरी आमा, हम जैसे पहाड़ में दादा दादी को, जैसे दिल्ली में दादा दादी बोलते हैं, हम वहाँ आमाबू बोलते हैं। हाँ। तो आपने स्टेज पे एक बात बोली, मैंने रिकॉर्ड भी करा, बहुत सी लगी थी। किस किस की आमा बीड़ी पीती थी, हाँ। तो मेरी पीती थी, तो मुझे याद आ गया। हाँ। तो वो मुझे लगता है कि वो लोग बड़ा रिलेट करते हैं। वो तो है भाई, वही है, मतलब इमोशन। लोग गांव की याद बहुत करते हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं। हर जगह अपने अपने गांव की याद आती, तो शायद उनको नॉस्टैल्जिक तो लगता ही होगा, फील होता होगा, गांव से कनेक्ट हो जाता होगा। तो इस वजह से भाई और एक और चीज़ है कि मेरे को लगता है कि हमारे म्यूजिक से लोग, मतलब म्यूजिक से ज़्यादा लोग इमोशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, मतलब वो वाली ट्रिप है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। इमोशंस के बारे में हम आगे और भी बात करेंगे, बट यार पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो अपने बारे में, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ आपके बारे में, जितनी मैंने रिसर्च करी। बाकी अपने 2-3 आर्टिस्ट हैं भाई पहाड़ी, उनको भी मैंने कॉल करे, जरा पूछा आप लोगों के बारे में। बट बहुत सारे लोग हैं जो मेरे ख्याल से आपके बारे में इतना जानते नहीं है, तो एक अपना एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम सौम्य रावत है और मैं थराली चमोली से हूँ। सर मेरा भी नाम नहीं, मेरा भी नाम नहीं। मेरा नाम कार्तिक है, और हम दोनों सेम ही गांव से हैं। जो हमारी टीम है, राकेश है, शुभेंदु है, हम सारे एक ही गांव से, थराली से। शुभेंदु शैडो एवरग्रीन। बाकी मैंने आधी पढ़ाई तो दिल्ली से की है, मतलब 7वीं से लेके 12वीं तक।
और उससे पहले मैं गाँव पढ़ा हूँ। और मेरा कॉलेज वगैरह श्रीनगर से हुआ है, गढ़वाल से, HNB यूनिवर्सिटी से। बस उसके बाद में म्यूज़िक मतलब कॉलेज के दौरान म्यूज़िक में आ गया था, तो यही है शॉर्ट। सही। और आपका? मैंने भी 2nd क्लास तक गाँव में पढ़ाई करी है, उसके बाद मैं देहरादून आ गया था और देहरादून में करी है उसके बाद मैंने 12th तक। और मेरे साथ एक चीज़ हुई थी जब मैं देहरादून में आया था, हाँ। तो क्या हुआ था कि गाँव में जब वॉशरूम जाना होता है ना, मतलब बाहर जा रहा है बंदा कि जाना है, तो मतलब मेरे स्कूल में ये था कि हाथ जोड़ के बोलते थे कि मैम कैन आई गो टू हाँ, वॉशरूम। वो दिल्ली में से बोलते हैं, हाँ, मैम मैं गुड्डू। दिल्ली में भी बोलते हैं। अब हाँ, ऐसे दिल्ली में हाथ हाथ आगे करते हाँ, हैं। तो हमारे यहाँ हाँ। ये था कि हाथ जोड़ के मैम कैन आई गो टू वॉशरूम। अच्छा। और मैं इधर आता हूँ, देहरादून संस्कार मेरा स्कूल था, तो मैं उधर पे जाता हूँ, मेरे को वॉशरूम जाना था और मैं मैम के पास जाता हूँ और मैम को बोलता हूँ मैम कैन आई गो टू वॉशरूम। तो मैम मेरा हाथ पकड़ के बोलती है तुम हाथ मत जोड़ो यार, कि तुम जाओगी, हाथ क्यों जोड़ रहे हो इस चीज़ के लिए। ऐसा लग रहा है कि 2 पीरियड से रोका हुआ था मैम। हाँ, मैं मैम, गुड्डू हाँ, वॉशरूम वही भाई। वही वही वही। अच्छा, ये वो होगा बहुत ही ना आपको क्योंकि गांव में पढ़ रहे थे, हाँ। सडनली आप आए हाँ। देहरादून, वो भी अब पूरा अर्बन सिटी ही है, सडनली देखा पूरे वैल्यूज सब चेंज है वहाँ पर, बिल्कुल बड़ा शौक लगा होगा। हाँ, तो था मतलब, हाँ, हल्का बहुत तो लगा था बट शौक ही इतना है। ज़्यादा। मैं भी आया गाँव से सीधे दिल्ली, और सीन ये भी अच्छे स्कूल में गया, एटमॉस्फेयर चेंज। हाँ मेरा भी एकदम से एटमॉस्फेयर चेंज, बढ़िया स्कूल में गया, तो थोड़ा शौक तो था। हाँ शौक था वो, आई थिंक वो फिर अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, पर एक चीज़ हमारी बढ़िया है कि हम अडैप्ट जल्दी कर लेते हैं, हाँ, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगा घुल हमें। मिल जल्दी जाते हैं लोगों के साथ तो। ये अच्छी बात है। माहौल के साथ तो। ये मेरे ख्याल से काफी अच्छा नेचर होता है जो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो सही। इतनी ज़्यादा भी तकलीफ नहीं हुई, ठीक है, सीख गए धीरे-धीरे। तो जो थराली बॉयज हैं, ये सारे सेम स्कूल से हैं? नहीं, आप दोनों नहीं, सेम स्कूल, मतलब हम भी सेम स्कूल से सेम नहीं। गांव से, मतलब बेसिकली? सेम गाँव से है। हाँ, गाँव सेम है। अब जो शैडो है शुभेंदु, वो मेरा एक क्लास सीनियर था बचपन में, और उसके बाद जो राकेश है वो कहीं और स्कूल से पढ़ा है, ये कहीं और स्कूल से पढ़ा है। हम मिले नहीं आज तक एक दूसरे से बचपन से। शैडोज तो मेरा सीनियर था, उससे मैं मिला था। हम सारे चारों के चारों म्यूजिक के जरिए ही जुड़े हैं, पर वरना पता भी नहीं था। इसको नहीं पता था राकेश कोई है उस गांव में, और शैडो को नहीं पता था ये कोई है उस गांव में। काफ़ी लेट मिले और म्यूज़िक के थ्रू ही मिले, और जब हम मिले अच्छी बात ये थी कि सब स्टार्ट ही कर रहे थे हम म्यूज़िक। 1 डेढ़ 2 साल पहले की बात है ये। 2 भी नहीं यार, 2024 में, मतलब मैं तो तुमसे 2024 में मिला, लॉकडाउन जनवरी में मिल गया था ना। ओह हाँ, फुटबॉल। हाँ मैं भी चेक करता कि आई थिंक 2 या 3 साल पहले ही, मतलब 3 साल पहले तो आपके चैनल पे गाने गाने शुरू आने हुए थे। शुरू हुए हैं, हाँ। ये करके। ये बहुत अच्छी बात है कि चारों जो भाई हैं ये एक ही गांव से हैं, हम्म। ठीक है, अलग अलग जगह गए, पढ़ाई करी, वापस से मिल लिए। मुझे ये बताओ, म्यूजिक बनाना तो आपने 2-3 साल पहले शुरू करा, बट उससे पहले कैसे आपकी लाइफ में आया बचपन में? म्यूज़िक कैसे आया? हाँ। क्या सुनते थे उस टाइम पे? यार बचपन में तो मैं 9XM सुनता था दबा के, वही स्कूल और टाइम कोई वाला? हाँ ऑप्शन तो था नहीं। स्कूल में तैयार होने से पहले वो टीवी में फटाफट 4-5 गाने सुन लिए। फिर धीरे धीरे वो फ़ोन आए, छोटे वाले बटन वाले, वो ब्लूटूथ से गाने वाने लेना, और वो सब। उस टाइम मेरे दोस्त बोहेमिया सुनते थे। ब्लूटूथ एरा था एक। हाँ, वो अलग था सीन। उसके बाद तो फिर अब फ़ोन आ गए, सब इंटरनेट आ गया, तो फिर एक्सेस मिल गया, तो घुस गया था। 2019 में म्यूज़िक में मैं दिन भर में हेडफोन लगा के ही रहता था। आपको कब रियलाइज हुआ कि मेरे को ना आर्टिस्ट बनना है? मतलब आपको था कि सिंगर बनना है, रैपर बनना है, या म्यूजिक प्रोड्यूसर? मैंने लिखना चालू किया थोड़ा करके बीटों पे, तो मतलब मेरे को भी सही लग रहा था, लोगों को भी रिस्पॉन्स बढ़िया आ रहा था, पर मैं सर्टेन नहीं था कि भाई कुछ भी हो सकता है, क्या पता ना हो। तो एकदम से डिसीजन नहीं लिया मैंने, पहले कॉलेज डाला। फिर कॉलेज के जैसे 2nd ईयर तक आ गया तो मैं सर्टेन हो गया था कि भाई यही करना है। समझ आ गया, घंटी बज गई। हाँ, कि करना तो यही है। ग्रेट। आप बताओ भाई, आपके लाइफ में म्यूजिक कैसा आया? फिर आगे आपने कब सोचा कि प्रोफेशनली मेरे को अब ये करना चाहिए? यू आर अ बीट प्रोड्यूसर। हाँ, यस उस टाइम पे यस। क्या था, मतलब पहले? तो मतलब मैंने सुनना कैसे स्टार्ट किया म्यूज़िक, मेरी मम्मी सुनती थी किशोर कुमार के गाने, मतलब खाना बना रही है तो वो गाने चल रहे हैं, वाह। तो वही वाला था। तो वहाँ से मैं सुनता था, बट इतना ज़्यादा वो हुआ नहीं, क्योंकि मे बी वो ओल्ड म्यूज़िक था। बहुत अच्छा म्यूज़िक है, अब मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि मैंने रेट्रो वो चीज़, म्यूजिक। हाँ, वो बहुत अच्छा है। तो हुआ क्या कि लॉकडाउन में मैं, जैसे हम गाँव में गए थे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इधर पे देहरादून वही हो गया था कि देहरादून में कौन रहे करके गाँव ही जाते हैं। मैं वही था, हाँ, वही। मैं लॉकडाउन वही था। हाँ, देहरादून थे आप? हाँ, मैं लॉकडाउन लकी बैग के पास था, आई थिंक 3 या 4 महीने। हाँ, उसके बाद फिर मैं अपने गांव भवाली चला गया था। हाँ, क्योंकि गाँव में उतना गया नहीं था उस टाइम पे, वो कोरोना वाली चीज़ थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो हम गाँव आए, तो गाँव में मतलब हमने फुटबॉल खेला, जो
ज़रूरी चीज़ है सबसे ज़्यादा। तो हम शिशु मंदिर है एक स्कूल है ना? हाँ, थराली में। तो उसका ग्राउंड था, वहाँ पे हम फुटबॉल वगैरह खेलते थे। तब मैं यहाँ इनसे मिला और इन्हीं की किसी स्टोरी इन्होंने डाली थी, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हुआ, तो मैं वहाँ से सीधे मौत से मतलब अच्छे वाला इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब मैंने सीधे मौत को बहुत ज़्यादा सुना है। हाँ, और वहीं से मुझे लगता है कि मेरा वो म्यूज़िक में इंटरेस्ट जागा और ये सारी चीज़ें हुई। और फिर उसके बाद आगे चेंजेस हुए, मतलब और आर्टिस्ट सुने। मैंने बोला बहुत मस्त है यार ये तो। आप सुन रहे थे, हाँ, आपको मतलब कब रियलाइज हुआ कि यार मुझे बीट प्रोड्यूसर बनना है? मतलब होता है ना कि मोस्टली हाँ, सब सोचते हैं कि पहले सिंगर हाँ, या अब जैसे हिप हॉप सीन है, रैप हाँ। कि रैपर बनना है मेरे को। मैंने ट्राई किया लिखने का, बट मेरे को कुछ समझ नहीं आया अपना ही लिखा हुआ। मैं क्या लिख रहा हूँ ये? हाँ, मतलब कि हम्म। इतना भी ठीक नहीं है यार, क्या। तो मैंने बोला जब म्यूज़िक में तो जाना ही था, तो मैंने बोला प्रोडक्शन करते हैं, ऐसा सोचा मैंने। तो धीरे-धीरे सबसे ज़्यादा हेल्प करी यूट्यूब ने यार, यूट्यूब में सब कुछ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें इधर-उधर बहुत ज़्यादा ढूँढना है या कोर्स लेना या पड़ेगा हाँ, या कोर्स लेना पड़ेगा या कुछ डिग्री करना लेनी पड़ेगा। पड़ेगी। तो यूट्यूब के माध्यम से मैंने किया स्टार्ट सारा यूट्यूब से सीखा आपने। सब कुछ अभी तक। मतलब मेरे को म्यूज़िक थ्योरी भी नहीं आती है अभी तक। ग्रेट है, मतलब देखो हाँ, म्यूजिक के लिए मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर आपके कान हाँ, अच्छा म्यूजिक सुनते हैं ना, हाँ। तो वो अच्छा म्यूजिक बना सकते बना हैं। सकते बस हैं, वही वाला बिल्कुल, खेल बिल्कुल। है। वही Great हुआ है है, यार। वही हुआ है, वही हुआ है। लॉकडाउन में कुछ कुछ चीज़ तो अच्छी हुई थी कि इंटरनेट से बहुत लोगों ने सीखा और हम्म। उनके लाइफ अच्छी हुई। समय भी मिल काम। गया ना लोगों को थोड़ा अपने बारे में सोचने का और दिन दुनिया के बारे में कि यार क्या 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 हो सकता है जॉब स्कूल कॉलेज के अलावा। एक वो भी था ना कि भाई क्या करें, अब घर ही बैठना है, हाँ हाँ, घर बैठ के कैसे पैसे कमाएं या कैसे हम्म, और चीज़ें करें, वो भी अच्छा था। बट ग्रेट वही। यार, मतलब हाईली इम्प्रेस्ड कि यूट्यूब से सारा सीखा। एंड जितने लोग देख रहे हैं, बता दूं भाई, आपकी एज क्या है? 21 इयर्स। और भाई आपकी 23। 21 और 23 साल के लौंडे हैं। डैम ब्रो, मतलब आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विथ यू गाइस। Thank मतलब you। 21 और 23 साल की एज में आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो, बेहतरीन काम कर रहे हो यार। अब देखो 3 साल पहले हम्म यूट्यूब में आपके गाने आ रहे थे, हम्म ठीक है? हम्म एक नंबर 27 है ना? 27 नंबर। 27 नंबर, हाँ, वो गाना मेरे को बहुत बढ़िया लगा था। हम्म उसके बाद के भी जो गाने आए थे वो मैंने सुने थे, मेरे को अच्छे लगे। हम्म। बट आप लोग बताओ कि आप लोगों ने जब मिलके काम करना शुरू करा, उस टाइम पे कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा था आपको आस-पास के लोगों से? इसने और मैंने जब शुरू करा हाँ। हमने शुरू ही नंदा देवी एक्सप्रेस से करा। अच्छा, हाँ ये हमारा उससे पहले नहीं, उससे आपने पहले नहीं नहीं उससे करा। पहले हमने साथ में नहीं किया था, हम अपना-अपना लगे हुए थे। हाँ। मैं बीट्स बना हाँ रहा ये था, देहरादून भाई में बीट बनाता था, मुझे भेजता था, साउंड क्लाउड पे चढ़ाता था। मैं श्रीनगर में था, मैं वहाँ अपना यूट्यूब की बीटें निकालना, या एक प्रोड्यूसर थे आशीष भाई, उनके उस पे करता था उन्होंने उनके। प्रोड्यूस किया है 27 नंबर बीडी, आशीष और भाई, कमली आशीष भी मेरा जुगराल एक भाई। ट्रैक है, हाँ, तो ये भेजता रहता था। पर वही है, कुछ समझ नहीं आता था उस टाइम। फिर मिले देहरादून में, फिर बैठे, तो फिर वो ईपी ही बनी सबसे पहले। ओ ग्रेट यार, ईपी के बारे में बात करेंगे। बट जब इंडिविजुअली आप लोगों ने काम करना शुरू करा, उस टाइम पे आप लोग कितने सेटिस्फाइड थे अपने काम को लेकर, और आसपास के लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? पता नहीं था मेरे तो घर पे कि मैं ये भी कर रहा हूँ। तो मतलब उनको क्या लग क्योंकि रहा था, क्या कर रहे हो आप? क्योंकि उसमें मतलब होता क्या है कि लैपटॉप है एक और हेडफ़ोन्स है और वो मैं पहन के कोने में बैठा हुआ हूँ। तो मतलब उनको आइडिया नहीं था कि मैं, मतलब वैसे मैं बीसीए कर रहा हूँ कॉलेज से। तो वही है, उनको ऐसा कुछ लगता नहीं था कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो अलग वो है चीज़ उनको है। लग रहा था कि पिक्चर देख रहा होगा। हाँ मैं या तो जो भी लगता ही हाँ, है, यही लग रहा होगा पढ़ ना? रहा होगा, पिक्चर देख रहा होगा, हम्म। क्या ही कर रहा होगा। ये तो नहीं लगा होगा कि म्यूज़िक कर रहा हूँगा। तो मतलब मैं तब वैसे म्यूज़िक कर रहा था। मेरा तो ऐसा था कि मेरे को तो मजा आ रहा था म्यूजिक बनाने में, खुद से भी मैं खुश था। पर वो वैसे रीच नहीं कर रहा था, जैसे मतलब जिस हिसाब का अब वो रीच कर रहे हैं वो गाने, लोग वो भी सुन रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं सुन रहे थे, क्योंकि नहीं होता, धीरे धीरे ही होती है चीजें। पर मैं, लिमिटेड ऑडियंस थी बस। हाँ मैं तो सेटिस्फाइड था, और मैं तैयार भी था कि भाई कोई नहीं, 1 2 साल 3 साल 4 साल डालता रहूंगा, करता रहूंगा, मजा आ रहा है। बाकी रिस्पॉन्स भी अच्छा था, ऐसा कोई बोलता नहीं था कुछ, पर हाँ मुंह पे तो नहीं बोलता था। राइट। पर मस्त था, मतलब हाँ अप्रिशिएट किया लोगों ने बहुत ज्यादा। बट वो कौन सा एक ऐसा सॉन्ग दोनों की लाइफ में जिससे आपको लगा कि भाई अब तो यही करना है, मतलब उसका फीडबैक अच्छा मिला हो, या किसी ने अब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया हो कि आपको खुद लगा हो कि नहीं यार, मैं तो अब यही करूंगा, मुझे लगता है कि मुझे मेरा लक्ष्य मिल गया, आई वांट टू बी अ बीट प्रोड्यूसर, मैं यही करूंगा। आप एज एन कोई एक आर्टिस्ट, गाना ऐसा, हाँ कोई एक ऐसा गाना, यार 27 नंबर था स्टार्टिंग में जो बना, बहुत सा गाना है। तो मेरे को भी वो हुआ कि यार ये मैंने बनाया दिया क्या, ये मैं कैसे बना सकता, मतलब बढ़िया लगा मुझे, खुद शौक हुआ। कुछ कुछ गाने होते हैं ना अपने, जो सुन के मजा आता है, पता चल जाता है। वहां से मेरे को मजा आने लगा अपना गाना सुन के।
उससे पहले मेरे को उतना मतलब मैं दोबारा नहीं सुनता था बना के, ठीक है डाल दिया बना दिया। और 27 ऐसा था कि मैं सुन सकता था बार बार, कमली था, ये सब थे, तो वहां से मुझे लगा कि भाई हाँ I have to be कर serious now. सकता हूँ मैं। हाँ Great. आप यार मेरा तो अभी तक भी यही है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ वाला है, कि इसी पे स्टिक नहीं रहना है, अटकना नहीं है कहीं पे भी, वो वाला है कि हो रहा है तो अच्छी बात है, बट आगे और चीज़ें भी है ट्राई करने के लिए ना, सिर्फ एक वो क्यों देना कि अब यही करना है ज़िंदगी भर, हाँ मतलब है ना, हाँ वो वाली चीज़ है। बट वही है कि हो गया था मेरा पहले ही कि म्यूज़िक करने में मुझे मज़ा आ रहा था, तो बस जहाँ मज़ा आ रहा है वो तो करते रहो यार। सही बात है, हाँ और यही मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ अपनी दे म्यूजिक रहे हो से। आप। हाँ। राइट, तो यार नंदा देवी एक्सप्रेस ईपी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मुझे जानना है स्टार्टिंग के प्रोसेस से लेकर अब तक जो इतनी फटी। हुआ क्या, मैं श्रीनगर से आया देहरादून, मियाँवाला में मैंने एक कमरा लिया, अकेले रह रहा था उस टाइम। तो इसको मैंने कांटेक्ट किया, ये भी म्यूज़िक बना ही रहा था। मैंने कहा भाई आजा, करते हैं साथ में कुछ, देखते हैं क्या होता है। तो एक अलमारी थी उस कमरे में, तो माइक खरीदा था मैंने, नया नया माइक इंटरफेस। वो अलमारी के अंदर गद्दे वो लगाए फोम, हाँ समझ गया। और बीच में माइक खड़ा करा। और सबसे पहला जो बना इसने, मतलब मैंने लिख रखा था वाण मुंदोली जो एक गाना है, किसी वो और मैंने बीट पे वो तुम मैंने बाजे वाला एक भाई है, उनकी बीट पे लिखा हुआ था। फिर इसने वो बीट चलाई वाण मुंदोली की, जो अभी बीट है, मैंने उस पर वर्स किया, वो बहुत खतरनाक हो गया। तो पहला गाना वो बन गया। जैन में मैंने मेरा परिचय और बबलू बैबलॉन की बीट बना दी थी। उसके बाद वर्स मैंने बहुत बाद में लिखे। और बाकी फिर ऊंचा पहाड़ों में बना। ऊंचा पहाड़ों में का सीन ये हुआ कि बीट इसने बनाई, तो राकेश खड़ा हुआ बूथ में, कुछ कुछ बोलता रहा, कुछ कुछ बोलता रहा। फिर उसके मुंह से अचानक से निकला ऊंचा पहाड़ों में मेरो गाँव, फिर कुछ कुछ बोल दिया उसने। फिर हमने कहा भाई ये क्या बोला, ऊंचा पहाड़ों में मेरे को, इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर उसने ऐड किया गीचा ममेरो देप्तो कुनो, ऐसे ऐसे करके वो हुक बना। फिर शैडो का वर्स आया। फिर मैंने वही वर्स जो अभी मेरा है वो मैंने बीट पे लिखा हुआ था, पर वो मेरा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि शैडो ने बहुत एनर्जी दे रखी है उसमें। तो मैंने कहा इसको तो कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो उसमें गिटार बजवाया राकेश से, बहुत तगड़ा गिटार दिया उसने। फिर वो स्विच डाला उसमें, उसको ब्लेंड करा, मेरा पार्ट फिर गिटार में आया। फिर बबलू बैबलॉन लिखा, जब सब हो गया था बबलू बैबलॉन लिखा, मेरा परिचय लिखा, वो सब कंप्लीट करा। तो ऐसे ऐसे करके मतलब बैठे कि तो मतलब 2 महीने तो मिक्सिंग पे ही बैठे हम उसकी। बाप रे। हमने टाइम बहुत लगाया। मेरे को ये लगता है कि जैन से लेके जून तक मतलब हम फाइनलाइज ही नहीं कर पा रहे थे कि भाई ये मिक्स अच्छा है नहीं है। मतलब कान इतने वो हो गए थे, रात 4-4 समझ बजे नहीं तक। आता है 3-4 बारी करने के बाद कि हम्म, अब इसमें ये अच्छा हुआ है, ये बुरा हुआ है। तो उसमें भी थोड़ा समय देना पड़ता है हमें कि रुक जाएँ और थोड़ी देर बाद सुनें, या फिर ऐसे-ऐसे करके। तो तो इस ऐसे वजह से ऐसे हुई रात थोड़ी लेट। उठ के 4-4 बजे तक मिक्स करना मतलब मिक्स कर रहे थे। तो मिक्सिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत मिक्सिंग में आई हमें, और सबसे ज़्यादा खराब भी मिक्सिंग हाँ, ही है मिक्सिंग हमारे ही है उसमें। उसी। पर वो उसी का मजा है, मतलब हाँ। वो तो नेग्लेक्ट हो गई है एक तरीके से। हाँ, वो धीरे धीरे यार जितना सीखोगे हम्म। और बेटर होती जाएगी। हाँ। बट हाँ इसके प्रोसेस से लेकर, स्टार्टिंग के प्रोसेस से लेकर फाइनल ऑडियो तक कितना टाइम था, कितना टाइम लगा बनने में? भाई 5 महीने तो लग गए। 5 महीने लग गए। उसके बीच में और गाने भी बने, हाँ। बहुत चीजें हुई, हमने सीखा, इधर घूमे उधर घूमे, ये करा वो करा। पर मतलब ऐसा नहीं था कि भाई डेडलाइन नहीं बना पाए हम कि भाई इसको इस तारीख तक डन करना है। करते हैं, खत्म करी भी करते हैं। डेडलाइन, पर वो हुआ नहीं। वो खिंचता चला गया क्योंकि हमें भी आदत नहीं थी इतने फास्ट गाने बनाने की। अब तो बन रहे हैं, तेजी से बनते हैं गाने। उस टाइम हम भी कर ही रहे थे, देख ही रहे थे, सीख रहे थे कि भाई। बढ़िया यार। देखो ये जो एक एज जो है ना, जो जैसे मैं स्टार्टिंग में बोले कि आई एम वेरी इम्प्रेस विथ यू, क्योंकि एक एज जो है, इस एज में बहुत भूख होती है। ठीक है, आप सब चीज छोड़ दो, खाना पीना। हाँ वही। आपने बोला ठीक है करूंगा, 4-5 बार सुन ली, नहीं भाई सेटिस्फाइड नहीं हूँ, दोबारा करते ये करके तो 5-6 महीने लगे। फिर फाइनल रिजल्ट आपको लगा कि हाँ भाई नाउ वी आर सेटिस्फाइड विद द ऑडियोज। अब मुझे लगता है कि ये बेहतरीन साउंड कर रहे हैं, ये बढ़िया। 2 गाने 3 गाने जिनके बारे में मैं मतलब बहुत ब्रीफली बात करना चाहता हूँ। एक तो फर्स्ट है बबलू बेबीलोन से। मैं भूल गया, आप एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी हो भाई, हाँ भाई। और ब्रिलियंट प्रोड्यूसर, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होगा, जो आई थिंक सिनेमा इतना कंज्यूम नहीं करते हैं, जो क्रेडिट पे भी आपने लिखा हुआ है बबलू बेबीलोन से फ्यूचरिंग ओम ओम दरबदर, दरबदर। हाँ। सो ओम दरबदर इज अ कल्ट मूवी, इट्स अ कल्ट क्लासिक मूवी जो कि इंडिया में रिलीज नहीं हुई थी, बहुत कई सदियों बाद जाके रिलीज हुई। और कमल स्वरूप डायरेक्टर है, 1988 में आई थी।
है ना, और उन्होंने बन गई थी शायद हाँ उस बन टाइम। गई थी। हाँ। तो मतलब जैसे इम्तियाज अली, अनुराग कश्यप और भी लेजेंडरी जो डायरेक्टर्स हैं, वो हमेशा उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला है कि इस पिक्चर को देखना, और वर्ल्ड, आई थिंक वर्ल्ड सिनेमा में अलग अलग जगह उस पिक्चर को दिखाते हैं। और जो अनुराग कश्यप ने खुद ही बोला था एक बार कि जो इमोशनल अत्याचार गाना है उसका आइडिया उनको उसी से आया था। हाँ जी, हाँ अच्छा। जी, ए हाँ जी बी ऐसे करके गाना था मेरी उस, जा हाँ मेरी जा, हाँ मेरी जा ए बी, मेरी जा भी। हाँ, तो हाँ। वो उनको रेफरेंस वहीं से मिला था। अच्छा। तो उसी पिक्चर में एक गाना है बबलू बेबीलोन से, और वो इतना जबरदस्त है। खतरनाक। बट भाई मेरे को ये बताओ, यू आर 23, हम्म। पहले तो किस बंदे ने आपको मूवी रेफर करी? भाई मैं कॉलेज कर रहा था, तो मेरा क्लासमेट था, जूनियर था मेरा, शिखर करके, शिखर मियाँ है उसका नाम। तो उसने कहा कि एक मूवी दिखाता हूँ तेरे को, खतरनाक सी। उसके घर गए, हम बैठे हुए थे, उसने वो मूवी दिखाई, और मतलब मूवी तो मैं देख रहा था कि ये चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, पर जब वो गाना ही बजे ना, तो मेरे को ये हो गया था कि भाई ये सैंपल होगा। वो मैंने पहले से ही दिमाग में बैठा दिया था कि ये तो करना ही करना है सैंपल। फिर मैंने उसको घर जाके काटा, चॉप करा, वो सब करा, वो बीट बन गई। बट आपने जो उसको काटा है ना, वो बहुत स्मार्टली काटा है। यू आर अ ब्रिलियंट प्रोड्यूसर, मुझे सुन के पता लगा, क्योंकि उसके अगर आप देखोगे, जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे बोलूंगा ओम दरबदर मूवी देखना, और ये गाना भी चेक करना। उसमें ना वो रेडियो का पीछे एक वो है कि जैसे रिक्वेस्ट होती थी ना पहले टाइम पे, हाँ कि हाँ चिंटू हाँ मिंटू बनाइए रिक्वेस्ट की, आपने हाँ वो भी सैंपल करा। वो क्यों हाँ। करा, क्या क्या था माइंड में यार? ऐसी, मतलब ऐसा कुछ माइंड में नहीं था, वो बढ़िया लग रहा था। हाँ और उसमें जो आउटरो है कि वो जो लंबा सा है, वो भी मेरे को मस्त लग रहा था। गाने का कॉन्टेक्स्ट जो गाने में मैंने बोला है वो तो कुछ और ही है, कुछ और ही है, वो मूवी में क्या बोल रहा है कुछ और ही कुछ है। और है। पर पता नहीं, मेरे को मजा आया वो, मेरे को लगा कि हाँ। वो बेसिकली 3 है, हम्म। 4 है सॉरी। एक देख, एक हुक है बबलू बेबीलोन बेबीलोन से। से, पिंकी टेलीफोन से, वो चल रहा है, हाँ ठीक है। एक आपका, आपने जो उसमें ऐड ऑन करा है एज अ हाँ प्रोड्यूसर और हाँ। एज एन रैपर, अपने वर्स, हम्म। ठीक है। और तीसरा उसमें जो वो रेडियो का है रिक्वेस्ट, हाँ ये जो, आगे से हाँ ये करके, और एंड में आपने डाली उसमें कॉन्वर्सेशन जो वो लड़का लड़की जो करते। बीच में हो रही थी, हाँ चले जाओ यहाँ से, हाँ, जब कोई वो नहीं है। दुबई से जब लौट मैं के। दुबई से लौट गया तो तुम्हें पता है हाँ गेस्ट रूम वाली बात, वो आपने हाँ। डाली। तो मैं जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना, हम्म। तो बेसिकली बताता हूँ, सबसे पहले आई वांट टू गिव बिग शाउट आउट टू 47 भाई। वो और मैं काफी डिस्कस करते हैं सिनेमा को लेके। तो मैंने इस मूवी के बारे में सुना हुआ था, उन्होंने देख ली, उन्होंने मुझे बोला भाई आप ये मूवी देखना। फिर मैंने देखी, मैंने फक ये क्या है। तो मुझे उससे याद आया कि जब आपकी ये ईपी ड्रॉप हुई, नंदा देवी एक्सप्रेस, तो मैंने सुना, मैंने यार ये तो मैंने कहीं सुना है। फिर मुझे याद आया, अरे ये तो वो है अपनी ओम दरबदर बबलू बेबीलोन से। तो मैंने देखा फक मैन, ये क्या, मतलब एक सैंपल करने का एक सबका एक तरीका होता है, बट आपने उसमें से जो जो चीजें सैंपल करी है, इट्स फकिंग ब्रिलियंट ब्रो। भाई धन्यवाद। एक और चीज़ है उसमें, हाँ। जो बीच वाला पार्ट है ना, उसमें क्या लगा रखा है तुमने लूप में, ज़ीरो हीरो फेल फेल या या पास, पास। जहाँ पे रैप चल रहा है। ज़ीरो हीरो फेल या पास, ज़ीरो हीरो फेल या पास, ये चल रहा है लूप पे। तो ये भी बहुत, ज़ीरो हीरो फेल या पास, तो ये चीज़ भी है उसमें जो मेरे को बहुत मस्त लगी, बहुत ही मस्त थी। बट यार वो बहुत ही ब्रिलियंटली प्रोड्यूस करा हुआ और सैंपल करा हुआ, मजेदार है काफी। कौन कौन थे वो भाई जो आपने बताया जिन्होंने? शिखर मियाँ। बिग शाउट आउट टू शिखर भाई। मतलब भाई क्या सिनेमा दिखा दिया आपको। भाई क्या, खतरनाक। क्या कैसी लगी मूवी ये बताओ। भाई मूवी तो 3 बार देखनी पड़ी। ओह फक। 3 बार देखनी पड़ी, लेकिन मजा आया, खतरनाक। सही। कुछ तो है उसमें, मतलब राइटिंग है उनकी ना बहुत तगड़ी, मतलब हाँ। जो लिख रहे हैं वो रिसर्च लगता है कि भाई। एक और ट्रिविया दे दूं मस्त। हम्म। एक पिक्चर आई थी 2021 में, पता नहीं वो भी इंडिया में रिलीज हुई थी नहीं हुई थी, उसका नाम है बबलू बेबीलोन से। उसमें एक्टर है मनोज पावा जी, इज अ ब्रिलियंट एक्टर, और वो भी खतरनाक पिक्चर है। और आई थिंक वरुण ग्रोवर ने लिखा है शायद गाना, या किसने लिखा है, उन्होंने भी इसका रिमिक्स किया था बबलू अच्छा, बेबीलोन से। सो मतलब सुनेंगे। जो खतरनाक आर्टिस्ट है, उन्होंने इसके साथ कुछ ना कुछ करा होगा। एक तो ये हो गया बबलू बेबीलोन से। दूसरा है वर्तमान। वर्तमान भाई, लिरिकली भाई इट इज फकिंग अमेजिंग। लिरिकली बहुत ब्रिलियंट लिखा आपने भाई, मतलब चलो ठीक है रील्स पर चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, बट जिसको समझ है, जिसको लिरिक्स समझ आए हैं, उसको पता है कि आपने क्या लिखा है। और म्यूजिक वाइज भाई आपने ब्रिलियंट। ये कैसे बना गाना? बता। यार इसकी मैंने, इन्होंने मेरे को ओम दरबदर दिखाई,
तो मेरे को वो समझ नहीं आई कैसे गया थी। उन्होंने तभी 3 बार देखी। हाँ, तो मैंने उसको 1-2 बारी और देखा, मुझे वो फिर भी समझ नहीं आई। आई थिंक इट यू आर टू यंग हाँ, फॉर फॉर दैट दैट मे बी, बट मैं समझ गया हूँ अब कि वो मूवी समझने वाली नहीं है, मैं ये समझ गया हूँ। मूवी। अच्छा, हाँ, और तो उसी में एक पार्ट था जो वर्तमान में सैंपल है, वो जो बबलू बेबलॉन से चलता है, तो उससे पहले एक पियानो का सैंपल आता है, तो वो वाला सैंपल था। वहाँ से मेरे को क्लिक हुआ कि भाई ये तो बहुत ही मस्त है, ये तो बहुत ही अलग जा रहा है, बहुत ही मस्त जा रहा था वो, बहुत तगड़ा जा रहा था। तो पहले क्या हुआ कि मैंने उसको सैंपल किया, वो पूरा का पूरा एक प्रॉपर सैंपल नहीं था, उसमें बीच में आवाज़ आ रही थी पीछे से लड़की के चिल्लाने की। तो मैंने उसको सैंपल वगैरह करके चॉप वगैरह करके उसमें तो उसकी जो बीट बनी उसमें एक आवाज़ थी, पहले बीट कुछ और थी, उसमें एक आवाज़ थी आ करके जो भी है, तो वो पहले वैसा बना। उसमें मैंने बनाया, उसके बाद मैं घर पे बना रहा था, मैं इनके यहाँ गया, चलते हैं उधर की तरफ। मैंने लैपटॉप खोला, ये कपड़े धो रहे थे अंदर बाथरूम में ना, और मैंने लैपटॉप खोल के स्पीकर में वो चला दी बस बीट कि ये कैसी साउंड कर रही है, क्योंकि स्पीकर में भी सुनते हैं हम पहले चेक हेडफोन में करने के बना लिए। के। हाँ भाई, और वो चल रही है, भाई आता बाथरूम से बाहर की, अबे ये क्या बजा दिया कि तूने? मैंने बोला यार ये सैंपल किया मैंने। बोल रहा भाई बहुत सही की, बहुत ही बढ़िया थोड़ी चपड़े उपड़े सब छोड़ दिए, बैठ गया वहाँ पे कि अब तो इस पे होगा जो भी होगा। तो फिर वहाँ पर मुश्किल से तुमने मेरे ख्याल से आधा 1 घंटा लिया था वो लिखने के वो लिए, बहुत फर्स्ट पार्ट। अब तो नेचुरली आ गया बहुत था वो नेचुरली एकदम। हुआ है वो, जो भी हुआ है वो प्रोसेस। तो खट सारी चीज़ें हुई, तो फिर वैसे बना। वो भी एक क्रिएटिव काम छोड़ के आ रहे थे। मोस्टली हाँ, लोग जब वॉशरूम पे होते हैं, तो पॉटी कर रहे हैं, सुसु कर रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका दिमाग में बहुत चीज़ चल रही होती है। मतलब हाँ, अपना एक जैसे मेरे थॉट्स आइडियाज़ चल बहुत रहे सारे होते ऐसे ही आते हैं। हम्म, वो भी सोचता है कि क्या पता क्या सोच रहे हो, लिख दिया। फिर क्या हुआ? हुआ क्या, मतलब मैं तो कपड़े धो रहा था और मैंने कहा ये बच क्या रहा है, मतलब कुछ तो अजीब सा है, अलग सा है, और मैंने छोड़े गया मैं, तो सुना, मेरे को लगा भाई इस पे तो कुछ ना कुछ। अब ये भी नहीं सोचा अपने आप, मतलब पहला शब्द आ गया वर्तमान आंखों का मेरे वही रैंडम। रैंडम हम्म, भूत सीखने, वो सब फिर बनता गया, ऐसा कुछ नहीं सोचा कि कोई एजेंडा रखना है इसमें, जो दिमाग में था उस दौरान, वो बस वो लिरिक वो राइम करके उसमें आ गया। प्रोसेस टाइम क्या था आपके लिखने का भाई इस ये गाने तो को? मतलब आधे घंटे 40 मिनट में लिख दिया था मैंने, जल्दी हो गया था ये वाला, सबसे जल्दी यही वाला हुआ था, इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगे। और ये और बीट गानों भी में वैसी बनी थी, बहुत हाँ, क्विक, बहुत जल्दी। हाँ, इसमें टाइम देखो ना, लगा। भाई ने सुना, पिक्चर समझ नहीं आई, चलो सैंपल कर लेता हूँ। हाँ, वो भाई कपड़े धो रहा है, अच्छा क्या बीट बजा दी, आ जाता हूँ। तो बड़ा बड़ा हाँ कैजुअली बन गया। हाँ, वो हाँ, कैजुअली बना। मतलब ये चीज़ होनी थी एक तरीके ये से। लिखा हुआ था। ये हाँ, हो सकता है, मे बी, ये हाँ, लिखा ये हुआ हो था, क्योंकि सकता है। ना मुझे लगता है ग्रेट चीजें बहुत क्विकली और बहुत इजीली हो जाती है, तभी वो ग्रेट बनती है। हाँ वो तो है भाई। सही। वर्तमान का चल गया पता मुझे। थर्ड सॉन्ग जो है भाई, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, वो है मेरा परिचय। 1000 नदी से, वो तेरे यार, वो ना मैंने जब सुना ना, हम्म तो मेरे को लगा कि यार ईपी में काफी वेरिएशन भी है। हाँ, मतलब उसमें आपने कल्चर को भी रखा हुआ है। देखो आपकी बातों में बहुत कुछ है, देखो आपकी जो बातें हैं उससे पता लगता है कि यू आर वेल रेड, वेल एजुकेटेड एंड अपडेटेड ह्यूमन। आपको पता है भाई, उत्तराखंड में मैं रहता हूँ। चमोली से हो ना आप? चमोली में क्या चल रहा है, उत्तराखंड में क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, रिसोर्सेज के साथ क्या हो रहा है। आप बहुत अपडेटेड आदमी हो, ठीक है, आपके लिरिसिज्म में वो सब है। तो जब मैंने वो सुना ना, उसमें पहाड़ी भी है, मैंने कहा यार ये तो अमेजिंग है यार। मतलब वेरिएशन मुझे काफी अच्छा लगा। उसके बारे में बताओ, मेरा परिचय कैसे बना? मेरा परिचय का क्या हुआ, उसमें मतलब रामायण का वो सैंपल करा मैंने, जो टन टन टन, वो जो पुराना आता था, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सैंपल करके मैंने एक बीट बनाई पहले। और फिर क्या हुआ, राकेश, इसमें राकेश का भी बहुत बड़ा रोल है कि वो उसने गिटार बजाया उस पर और एक लूप बनाया वो उसका, मेरा परिचय का, और वो बहुत खतरनाक फिट हो गया उस पर। हुक मैंने पहले ही लिख दिया था घर में, गाँव में, और उसके बाद वो गिटार जैसी आया भाई, वो अलग ही साउंड बन गई, और उसके बाद मैंने वर्स वर्स लिखा। और मेरे को भी यही लगा कि हाँ ऐसा गाना भी रखना चाहिए एक, ज़रूरी नहीं है हिप हॉप ट्रैक टाइप ही हो, थोड़ा मेलोडी वाला। बाकी बना वो फिर उस तरीके से, जो था दिमाग में बस वो बोल दिया। एक अच्छी बात मेरे को ये लगी ना कि आपके लिरिसिज्म में, कि भाई मतलब आप प्राउड हो यार बड़े। आप पहाड़ी हो, अपने कल्चर को क्या बहुत प्राउड हो। मतलब आई हैव सीन पीपल वो आर पहाड़ी, बट जो इतने प्राउड नहीं होते, स्पेशली जब वो शहर में आते हैं। मतलब मेरे भी एनकाउंटर्स रहे हैं काफ़ी लोगों से। मतलब मैं तो
मैं पैदा तो उधर ही हुआ हूँ नैनीताल में, ठीक है, 2nd 3rd क्लास में तक वहाँ पढ़ा हूँ, उसके बाद दिल्ली में स्कूलिंग हुई, लेकिन घर पे वही है, पापा में पहाड़ी बोलते हैं, वही भाई डुबक बनते हैं, मटकी चुड़कानी बनती है, भांग की चटनी, पता ही, आलू मूली का ठेचुआ, हाँ, वही वो है। वही तो है। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कि मैं पहाड़ी हूँ, और जब मैं किसी पहाड़ी को देखता हूँ कि वो अच्छा काम करता है, मुझे और प्राउड फीलिंग होती है। जब मैंने आपसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हुआ, फिर हम औरों मिले, मेरे को बड़ा अच्छा, मैंने आपको बोला ही, मैंने बढ़िया, आपके बड़े डाउट थे भाई, किसने सुनाई आपको ईपी है? डाउट नहीं, मैं हाँ, बस मतलब जानना चाह रहा आपने था। कैसे सुनी, इससे पहले आपने मेरे क्या काम सुना? हाँ, तो मैं वो बोल रहा था कि आप बहुत प्राउडली आप रिप्रेजेंट करते हो अपने है ना, कल्चर, पहाड़ी कल्चर को, और वो आपके लिरिक्सिज्म में ही है। आपने क्यों डाला पहाड़ी लिरिक्स मेरे को रखने हैं? पहाड़ी लिरिक्स इसलिए डाले क्योंकि मन था मेरा कि जो साउंड है वो खतरनाक, मतलब वो अलग है, वो बहुत मॉडर्न है और शायद फ्यूचरिस्टिक है, और हम चाहते हैं कि जनरेशनल बने गाने, पर मैं चाह रहा था जो बातें हो ना वो मेरे गांव की हो, और जैसे मेरा गांव है वैसे ही औरों का गांव है, तो वो कनेक्शन, वही की बातें, वहीं के रह रहे हैं, वहीं वो देख रहे हैं, तो मतलब क्यों ना जो वो हो सब रहा था रखा जाए, वही मतलब तुमने हाँ जो बोला। हो रहा है वहाँ, गांव से आए हैं तो गांव की बातें दिमाग में। मिस भी करते हो? हाँ, मिस तो करते ही हैं, जब अभी देहरादून में भी रहते हैं तो लगता है कि यार प्लान है हमारा शिफ्ट होने का। हाँ, हाँ, मतलब 1 साल में चमोली वापस? सबके सब सही, ये भी अच्छी बात वहीं बनाएंगे स्टूडियो। है। ऑल द बेस्ट भाई, कि थैंक यू भाई। बनाओ स्टूडियो और खतरनाक काम करो। एक गाने की लाइन थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो मुझे से बॉल बना के खेलता, वो हाँ, भाई, वो जब मैंने सुना ना, हम्म, मुझे लिटरली मेरा बचपन याद आ गया, क्योंकि वो हाँ, हमने बनाई मोजे है की ये चार बॉल पांच बॉल। थी, हाथों में लट्ठा था, कागज बैट लिए, भी नहीं था। पहले उसका सर्कल बॉल बनाई, फिर हाँ, 5-6 से मोजे लपेट दिए, फिर खेलते थे। हाँ, गांव में ऐसे ही खेलते थे। और खो जा रही है खो वो हो बॉल जाती जा रही थी है। ना, बॉलें खो जाती थी उस टाइम पे, मतलब पैसे भी इतने नहीं रहते थे। कि हम बॉल खरीद हाँ, पाए। कि बार बार वो, और एक तो छोटे मैदान है, नीचे झाड़ियाँ हैं, ऊपर हाँ। ये इसका वहाँ किसी का वो है, किसी का घर में चले जा रही है, किसी के खेत में चले जा रही, गाली खाओ दुनिया भर की। तो इस वजह से वही था अल्टरनेटिव कि वो बॉल बनाते थे कि मोजे की। मोजे की चल ऊपर फेंको से जो इसको। मोजे रहते थे, मतलब फीमेल्स के जो मोजे रहते थे हाँ, औरतों मम्मी के, लोगों के। उनके इतने बड़े बड़े हाँ, मोजे बड़े बड़े रहते हैं। होते हैं। हाँ, उससे तो बढ़िया सबसे बनती थी बढ़िया बॉल। बॉलें बनती थी उससे, तो मस्त मजा आता था, अच्छा टप्पा था उन बॉलों का भी। सही, मुझे वो याद आ गया। दूसरे वो भी खेलते ना, वो छल्ले छल्ले, रबड़ के छल्ले से पाँव से मार मार के खेलते। वो नहीं था हमारे अच्छा, वो यहाँ। आपके टाइम में नहीं था। चुंगी क्या बोलते हैं उसे? हाँ, वो कुछ हाँ, वो रबर बैंड के वो छल्ले बना के वैसे पाँव से। वो ये शहरों में ज्यादा है वो शायद। नहीं, वो मैंने गांव में ही देखा था अपने। है, हाँ, मेरे हमारे हमारे कोई नहीं था। कजन खेलता था, बहुत पुरानी बात है, 90s की बात कर रहा हूँ। अरे बैंक, हाँ हो सकता है फिर तो। हमारे यहाँ तो वो होता था गुच्छी, हाँ, गुच्छी, वही हाँ, कंचे, अंठी, कंचेंटी, हाँ। वो खेलते थे हम पहले बचपन में। सही। अब जो आप खेल रहे हो, वो खेल पूरी दुनिया देख रही है, और दे आर लविंग इट। एंड भाई, मुझे ये बताओ कि आप लोगों को कैसा रिस्पॉन्स मिला आफ्टर नंदा देवी एक्सप्रेस रिलीज होने के बाद, इंडस्ट्री से, आसपास के लोगों से? वैसे देखो, आपको पता ही है कि किस लेवल पे गाने वायरल है, रील्स बन रही है, ठीक है? आप लोगों को क्या क्या रिस्पॉन्स मिला आर्टिस्ट से, आसपास के लोगों भाई से? तगड़ा, ऐसे ऐसे गया उसका ग्राफ, ऐसे नहीं कि रिलीज हुई और एकदम हाहाकार मच गया। हाँ। धीरे धीरे पिक हुआ, धीरे 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 किसी ने किसी को सुनाया, किसी ने शेयर किया, तो उसके शेयर की वजह से 10 लोग आए, उसके शेयर से, मतलब वो ऐसे ऐसे करके बढ़ता गया, और अब तो भाई इंडस्ट्री से अब तो बहुत, आज की डेट में तो खतरनाक रिस्पॉन्स है। जब से किन किन आर्टिस्ट ने आपको अप्रोच बोला कॉल करके, भाई क्या क्या बना यंग दिया? कवि है एक आर्टिस्ट, हम्म, ऋषिकेश का है वो, तो उसने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया उस चीज़ को जब वो रिलीज़ भी नहीं हाँ, हुई वो थी। पहले ही समझ गया था कि वो भाई, समझ गया था कि ये मतलब कुछ अच्छा है, उसको समझ आ गया होगा, अच्छा आर्टिस्ट है वो। तो बाकी बहुत लोग हैं जिन्हें हम अब, मतलब जिनको हमने सुना है, अब उन लोगों ने भी अप्रिशिएट किया, जैसे फ्रापे भाई लोग हैं, सीधे मौत हैं, इन लोगों ने करा अप्रिशिएट, तो वही खुशी है कि हाँ। हाँ, जिनको सुनते थे वो सुन रहे हैं, तो ये वाली बात है, तो बहुत ये सही भी है। एक अचीवमेंट लगता है, हाँ, बहुत खुशी बड़ी होती है। अचीवमेंट है यार। हाँ सही। आप लोगों को लगता है कि आपने फ्यूचरिस्टिक साउंड बनाया है, या ये बन गया? यार, ये ईपी बन की बात गया। करें तो मतलब मेरे को तो लगता है कि ऐसा कुछ बना है, मतलब ऐसा भी नहीं कि बन गया, अब वो बनने के लिए भी कुछ सुनना ज़रूरी था किसी का, और ये सारी चीज़ें, बट वही है कि हमें जो अच्छा लगा वो कर दिया। अब इतना कौन सोचता है कि यार कि बहुत भयंकर चीज़ बन गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, मतलब जो हो गया वो हो गया, बट अच्छा था, हमें सुनने में अच्छा लग रहा था, तो हमने वो कर दिया, बस ये वाला चीज़ थी, और उसके अलावा मुझे कुछ तो नहीं लगता था। है कि है
फ्यूचरिस्टिक तो है, मतलब चलेगा ये, ऐसा नहीं है कि अभी सुन रहे हैं तो अभी हीट ऑफ द मोमेंट चल रहा है, ये 20 साल बाद भी रिसरफेस हो सकता है, 40 साल बाद भी। और कोशिश हमारी वही है, जितने गाने हम बना रहे हैं कि भाई इसी एजेंडा से बनाए, चाहे अभी कोई सुने ना सुने। अच्छे बनाने हैं बस गाने। मतलब खुद मजा आना चाहिए हाँ, सबसे मजा पहले, आना चाहिए बस। और हमें आता है, मतलब जिस दिन गाना बन गया एक अच्छा, उस दिन नींद उस दिन आती है, जोश, ऐसी नींद आती है, हाँ, हाँ, मतलब उस दिन बहुत बढ़िया हर्षोल्लास। हाँ, हर्षोल्लास वाला पार्टी माहौल। कि भाई आज पार्टी करते हैं, आज आज बन तो गया भाई गाना। वो हाँ। आई थिंक होता है आर्टिस्ट की लाइफ में, जैसे मेरा ये आज पॉडकास्ट कर लिया, चलो बढ़िया हो गया काम, हाँ, अब घर जाके मौज संतुष्टि मौज मिले। करो, सो संतुष्टि, जाओ। हाँ सो जाऊँ। अब मैं हाँ, चांसेस होता कि आज की हाँ। दिहाड़ी लगा दी, हाँ वो अगर भी है। वैसे बोलूँ तो, कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ कि भाई आज का मैंने अपना काम कर लिया, यू नो, हम्म, दिस इज व्हाट आई लव डूइंग। हम्म, अच्छा मुझे यार इसके बारे में बताओ कि नंदा देवी एक्सप्रेस हम्म, ही आपने ईपी का नाम क्यों रखा? वैसे मेरे को पता है क्योंकि मैंने हम्म, डिस्क्रिप्शन बहुत ही हम्म, अच्छे से पढ़ा है, हम्म। बट फॉर योर फैंस एंड जो ऑडियंस हमें देख रही है उनके लिए। नंदा देवी एक्सप्रेस एक तो बस का नाम है, बस सर्विस है, तो वो गाँव में चलती, तो हमारे वहाँ वो होती है, हरिद्वार से वाण गाँव है एक, थराली के भी ऊपर, तो वहाँ तक जाती है। तो मेरा मतलब रखने का एजेंडा ये था कि एक तरीके से बाहर से हमारे ऐसे ऐसे करके गांव की तरफ लोगों को एक दर्शन देना कि भाई आ जाओ, यहाँ देखो क्या है। तो वो कारण था उसका रखने का, और माँ नंदा देवी की कृपा से वहीं से हमारा सब कुछ चालू हुआ, तो बढ़िया ही हुआ उनको वो। पूछते हैं। वो सब बढ़िया ही हुआ एट द एंड, ये कारण था उसका। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जुड़े हुए कल्चर से और वही रिप्रेजेंट कर रहे हाँ हो, दैट्स द बेस्ट थिंग। सीख रहे हैं भाई नहीं हर चीज। ये तो देखो लर्निंग एज और अच्छा सीख रहे हो, हाँ ये है, अच्छा सीख अच्छा सीख रहे हैं। लाइफ कैसे चेंज हुई यार इस ईपी के बाद? कुछ चेंज नहीं हुआ यार। नहीं मतलब हुआ? ऐसा वही 100-200 रुपए की वही दिक्कत। 100-200 रुपए की दिक्कत नहीं मैं है। सीरियसली पूछ रहा हूँ, मतलब जैसे सीधे मौत ने अप्रिशिएट करा और ही वो बहुत चीज़ तो बहुत अच्छी है, वो हाँ। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि इतना कुछ मतलब हुआ, वो तो हम उस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल अब है। क्या मॉनेटरी वाइज बोल रहे हो कुछ change? मॉनेटरी नहीं, वाइज वो भी भी नहीं, नहीं। वैसे भी कुछ ऐसा बहुत ड्रास्टिक हाँ। चेंज नहीं आया, और मतलब कि बिल्कुल ही हम उलट पलट हो गई, ये हो गया वो हो गया, इतना कुछ नहीं मतलब है। ये चीज अगर 3 साल पहले हो जाती हम्म, तो हम हवा में होते कि भाई, हम्म, पर उस टाइम इमेजिन किया था कि ऐसा होगा, हाँ, पर अब वो चीज हो रही है तो वो लग रहा है कि ठीक ही तो है, क्या ही है। बट हवा में नहीं रहना, हाँ वो तो है। जमीन पे रहना है। जमीन के। हवा पे होता था ये पॉडकास्ट भी नहीं हो रहा होता। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, हाँ। मतलब मैं 15 साल हो गए मेरे ख्याल से करते करते इंटरव्यू, रेडियो सब करते करते, तो मैंने सब आर्टिस्ट की मोस्टली जर्नी देखी हुई है। बट वही मेरा एडवाइस है एज अ बड़े भाई के नाते कि हवा में कभी नहीं रहना भाई, चाहे काम ना हो रहा हो या बहुत ही अच्छा हो रहा हो, हमेशा डाउन बिल्कुल टू अर्थ भाई। रहो, मतलब दैट्स माय एडवाइस नहीं नहीं एज अ बिग बिल्कुल, ब्रदर भाई। हमारी भी यही है। तो ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ, चेंज किस सेंस में, तो क्या चेंज मतलब होगा? आप लोग पहचान रहे हैं हाँ सड़क पे पहचान रहे हैं कि you know, भाई जहाँ पर आप रहते हो चमोली में, वहाँ भी लोग बोल रहे वहाँ हैं भाई, वहाँ हाँ क्या वहाँ चेंज रोला ऐसा मचा हो हुआ रहा है। है कि अब तो घर वालों को लोग आगा के बोल रहे हैं तुम्हारे बेटे ने तो ऐसा कर दिया है, ये कर दिया, बधाइयाँ दे रहे हैं, मतलब ना। तो वो चेंज हुआ है, सड़क पे जा रहे हैं तो लोग मतलब स्कूटी से उनियाल भाई हाथ पकड़ ले रहे हैं, मतलब उस तरीके की चीजें भी हुई, तो वो मतलब खुशी हमसे देती ज्यादा है। मेरे ख्याल से चेंज घर वालों के लिए हुआ है, जो भी हाँ हुआ कि है। उन्हें अब थोड़ा सा हाँ, वो, सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये हो गया है वो कि बिलीव आ गया है अब अच्छे से कि हाँ ठीक है कर लो। पहले बोलते थे कभी कभी कि ठीक है, हॉबी हॉबी ठीक है। कर लो हाँ, जॉब आपका देख लो। हाँ हाँ, वही, मैं समझता पहाड़ी माँ बाप, हाँ, हाँ वही तो, गॉट इट, अब ठीक है अब मतलब। ठीक है ना, अब दे आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। हाँ खुश है। ये जो हाथ पकड़ना सीन है, ये लड़के पकड़ रहे हैं, लड़के ही पकड़ रही है? लड़के लड़के ही पकड़ रहे हैं? हाँ वही लड़के तो ही। सही बोला था भाई, कुछ चेंज नहीं है। डीएम सीएम्स आ रहे हैं, भाई हाँ अरे दुनिया यार, भर के यार, मतलब ज्यादा किसके आ रहे हैं? भाई मिक्स आ भाइयों रहे के? हैं, मिक्स लड़कियों के भी लड़कों के भी मिक्स हैं ज्यादा किसको रिप्लाई कर रहे हो? भाई। किसी को नहीं कर रहे यार। किसी को नहीं कर रहे, क्यों नहीं यार? नहीं, अरे यार अब एक हाँ। स्टेज थी कि पहले कम आ रहे थे तो वो खुशी भी मिल रही थी कि भाई किसने अप्रिशिएट किया है। हाँ। अब वो इतने हैं कि अगर वो करने बैठ गए एक एक को तो मतलब आधा दिन उसी में निकल जाएगा। अगली भी नहीं बन पाएगी। हाँ तो जो मेन जिसने लोग ना, एक तो हेलो लिखता है कोई, हाय। उसका हाँ हाय हाय वो उसका कोई रिप्लाई, उसका क्या रिप्लाई करेगा इंसान, कोई लिखता है उसका अच्छे रिप्लाई से। है अपना फोन नंबर। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ। नहीं कोई लिखता है अच्छे से कि भाई मेरे को ये फील हुआ, मेरे को ये लगा ऐसे ऐसे करके, तो उनका तो मैं पढ़ के
दे देता हूँ। एक होता टाइम पास वाला हाई हेलो करके, एक होता है जो आपको ना लंबा मैसेज करते हैं पूरा, जिसने फील होता है ना अप्रिशिएट पोस्ट, आपको हम्म अप्रिशिएट करा लंबा मैसेज लिख के कि हाँ मैंने आपकी ईपी सुनी, मुझे ये हम्म अच्छा लगा, तो वो लगता है जेन्युइन है। हाँ, उसको रिप्लाई करने का मन भी करता है कि चल इसने एफर्ट भी मारे हैं कि हाँ, सुनी भाई ईपी सुनी मेरी इसने। हाँ, पर वही है डीएम अरे दबा के। दबा पर के। जितने भी गर्ल्स हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ, इनको डीएम मत करो, ये बिजी है अपनी सेकंड ईपी बनाने के लिए, आप मुझे करो, मैं ऐसा हैंडल कर लूंगा, ठीक है। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि देखो Best. 21 और 23 साल के भाई मेरे दोनों, हाँ, इनका फोकस कुछ काम नहीं पे होना रहे, चाहिए बिगड़ ना इनके जाए, साथ। गलत हाँ। राह पे ना चले जाए। ये सब मैं कर लूंगा, ये बहुत टाइम है। बढ़िया बढ़िया। जस्ट जोकिंग यार। तो भाई देखो अभी बहुत टाइम से ट्रेंड है कि हम्म, जब आपका गाना फटता है इंस्टाग्राम पे तो रील्स बनती है बहुत सारी, ठीक है। आपकी ईपी को आए हुए कितना टाइम हो गया? 6 महीने लगभग। 6 महीने हो गया। 4 महीने क्या रिस्पॉन्स था? सही था, धीरे धीरे पिक कर रहा था, चल रहा था प्रोसेस, सुनते जैसे जैसे टाइम हो रहा था बढ़ती ही जा रही थी मतलब। क्या नाम है उन क्रिएटर का? शगुन, हम्म, शगुन वर्मा ना, हम्म, उन्होंने एक रील बनाई वर्तमान पे, हम्म, वो फट गई रील, हम्म, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अच्छा जो लगता है आर्टिस्ट को कि भाई मेरा गाना फट गया, अब बाकी भी और लोग रील बनाते हैं, और आई थिंक एक पैटर्न है कि जो भी वायरल गाना चल रहा होता है, आप कुछ भी कर रहे हो रील पे तो नीचे म्यूजिक डाल देते हैं वो डाल म्यूजिक देते हैं, हाँ, कि ताकि व्यूज के ट्रेंड लिए, में आ जाए। हाँ। ट्रेंड पे आ जाए, व्यूज आ जाए, ठीक है, ये करके। अच्छा, वहां तक कैसा था, लगा आपको जब इन क्रिएटर ने आपके गाने पे रील बनाई? ठीक लगा, मतलब अच्छा भी लगा कि एक तो पिक हो गया गाना, लोगों की नजरों में आ गया। लोगों की नजरों में आ गया। अब दूसरा ये लगा कि मगर बनाया तो किसी और उससे था, पर लोग कर उस पे मतलब लिप सिंग रहे हैं, मतलब तुम और भी चीज कर सकते हो उस पे, मेरा ये मानना है कि तुम कुछ अपनी कोई, जैसे बहुत तगड़े तगड़े एडिट्स भी बनाते हैं लोग कि गाँव में जा रहे हैं, गाय भैंस घूम रही हैं, उनकी एडिट वेडिट बना के, पर ठीक है, सही है, ऐसा कोई खराब भी नहीं लगा कि भाई ये क्यों कर दिया इसने। पर हाँ, मतलब ज्यादातर अब गाने को मतलब ट्रेंड के वजह से वो करा जा उसका रहा है। कॉन्टेक्स्ट नहीं अब वो हो रहा है। कि ट्रेंड में आ रहा है तो हम भी यूज करते हैं, वही वाली चीज है हम्म। बस, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ही हो रहा है। हाँ, हाँ, अच्छा है कि देखो जितना ज्यादा फटेगा हाँ, फटेगा हमारा। उतना आर्टिस्ट को फायदा है। बट मेरे को जो दिक्कत लगी वो ये थी कि लोग आर्टिस्ट को नहीं पहचान रहे फिर भी। बट जो कंपैरेटिवली। मेरा पीओवी है, पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये है हम्म। कि और एक डिबेट भी कहीं मैं देख रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि हर बार कोई अगर सुंदर महिला या क्रिएटर ही गाने पर रील बनाएगी तो ही गाना फटेगा क्या? मतलब मुझे पता है आप उस गाने के लोगों को लिरिक्स समझने चाहिए कि वो क्या लिखे हैं, ठीक है, वो समझना बहुत जरूरी है। चलो अच्छा है कि उन्होंने बनाया रील बनाई और उसके बाद फट गया गाना, तो हम किसी ने कंपैरिजन भी डाल दिया कि इन क्रिएटर के फॉलोअर्स देखो, आर्टिस्ट को फॉलोअर्स देखो। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैं यही चाहता हूँ कि फायदा आर्टिस्ट को, सही बात है। दैट्स माय विजन। और मैं दूर तक यही देखता हूँ कि आप बनाओ गाना कैसे भी आपको करना है, दैट्स योर क्रिएटिविटी, आप रील में क्या कर रहे हो, बट मैं चाहता हूँ कि आर्टिस्ट को भी उतना ही फायदा हो, ठीक है। आपको क्या लगता है? मेरे को भी यही लगता है कि भाई मतलब मेरे को दिक्कत नहीं है कि उसको ज्यादा वो हुआ है या वो है जी, ठीक है, जिसका जैसे समय के हिसाब से होता है, उसके फॉलोअर पहले से भी काफी हाँ, थे, बस ऐसा तो है बैक टू नहीं बैक बनाती है। कि वो, हाँ, पहले से ही वेरीफाइड है, उसका बढ़िया है, पर और ईपी भी पहले से ही हाँ, ऑलरेडी ठीक चल सुन रही ली थी, मेरे काफी। हिसाब, हमारे हिसाब से सुन ली थी सबने इंडस्ट्री हाँ, में। हाँ, वो बस ये है कि लोग अप्रिशिएट तब ज्यादा करते हैं जब वो पब्लिक वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिल जाता है ना कि हाँ, भाई हाँ। अब, हाँ, कि भयंकर, तो लोग मतलब उस नजरिए से ज्यादा देख रहे हैं। ऊपर से सीन ये है कि जो उसकी वीडियो भी है उसमें मेरी शक्ल तो है नहीं, वो परफॉर्मेंस बेस्ड वीडियो नहीं है आप कि, रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर। हाँ, उसमें न्यूज हल्का सा है मेरा एक शॉट, उसमें वो शैडो ने एक्टिंग की है पूरा, ब्रिलियंट एक्टिंग की है हाँ। भाई खतरनाक, बहुत पहली बार शैडो एक्टिंग भाई की का जो है। फेस है शैडो ना, इज अ ब्रिलियंट एक्टर। उनका फेस कैमरे के लिए ही बनाया बना है, मेरे को हाँ लग भाई, रहा वो है। कैमरे पर पिक करता है उसका चेहरा ना। हाँ, भाई वो लग रहा है ना कि कोई बंदा गांव से बेचारा आया है, भाई जॉब मिल जाए कोई। हाँ, तो वो कारण भी हो सकता है कि लोग कम पहचान रहे हैं मुझे, हमें, क्योंकि फेस वैल्यू मतलब वही है कि हमने अपनी चेहरा नहीं दिखाया उसमें, हमने कुछ मैसेज डालने की कोशिश की है, और बाकी सही है, मतलब डिबेट करते रहो, बढ़िया, हमारा ही बढ़िया है। हाँ, लेकिन मैं लोगों को मैसेज समझाना चाहिए कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो गाना बनाया गया है, मैसेज क्या है, हाँ हाँ वो हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है, जाना चाहिए गाने का। ठीक है, 100 सुन रहे हैं तो 10 को समझ आ रहा है, तो वो बट यार इसके बहुत सारी रील्स बनी जो मुझे सबसे ज्यादा मजेदार लगी, हाँ, ठीक है। चलो शगुन वर्मा तो बहुत अच्छा करती है हाँ, मोस्टली रील्स पे, ठीक है। एक प्रवीण है ना भाई जी हमारे, जो
कोरियोग्राफर है जो ओके, नीला हाँ। उनका नाम प्रवीण है मेरे ख्याल से। अच्छा। हाँ, उनका नाम प्रवीण कुमार है, हम्म। जिन्हें वो नीले कुर्ते में। हाँ हाँ हाँ। फिर उन्होंने अलग से भी बनाया ना। अलग से भी बनाया, पहले उन्होंने लोगों ने गाने की काट एडिट, के उनका जो पहले से हाँ, कोई डांस था और उसको वो काट बैठ रहा के था उसमें तो बहुत भाई बढ़िया बैठ वो रहा था। जो उनकी कोरियोग्राफी है हाँ, वो हर गाने के लिए है। हाँ उसके बहुत मीम्स देखे मैंने कि भाई ये तो हर गाने में फिट फिट बैठ हो रहा रहा है, है ये भाई। कोरियोग्राफी हर गाने में फिट बैठ रही है। तगड़ा है भाई, वो तगड़ा है। फिर उन्होंने अलग से ही बनाया। अलग से भी बनाया उन्होंने, उसमें तो हिप हॉप वाला डांस किया उन्होंने हाँ। प्रॉपर। हाँ वो देखा मैंने। अच्छा, आपका फेवरेट मीम कौन सा है जो आपने सबसे ज्यादा एंजॉय करा? भाई अभी रिसेंटली एक आया कबीर सिंह वाला, ओए, ओए अंकल जी, हाँ, और वो फिर वो बोलता है वर्तमान आंखों का धोखा। भाई वो बहुत आपका खतरनाक। कमेंट है उसमें, मैंने लाइक करा, हाँ। मैंने देखा था। वो मेरे को बहुत हाँ। वो बेस्ट लगा मुझे। एक मेरे को जो बहुत ही बुरा तो नहीं बोलूंगा, बट मुझे लगा कि गाने का मिसयूज हुआ है। हाँ, कोई लड़की बिकिनी में थी अच्छा। होटल में, अबे ऐसे वॉक करती जा रही है, पीछे चल रहा है वर्तमान आंखों का धोखा है। मैंने बोला अरे ये तो गाने का गलत इस्तेमाल हुआ है। सबको अपना अपना जो समझ दिखता में आ होगा रहा उस है। गाने से। हाँ। हाँ वही जो है। रिलेट करते होंगे। हाँ, उन्होंने जिसको जैसा लग रहा है बढ़िया है। मैंने नहीं देखी वो। बहुत सारे मीम्स है जो मैं आपको भेजूंगा हाँ आज। भेजना भेजना। ठीक है, चलो ये तो मीम्स बन रहे हैं, रील हाँ। बने, एंजॉय किया, बट अब एक है हिट मिल रही है, बंद करो इस गाने को, हिट मिलना शुरू होगी सडनली। मैं एक आपको चीज दिखाता हूँ अभी, कि बहुत लोगों ने शुरू कर दिया कि भाई ये क्यों है, ये गाना क्या है, इस गाने को हटाओ। तो मैंने ना एक वो देखा था, आई थिंक स्कूप वूप है, हाँ। स्कूप वूप ने एक पोस्ट डाला था जो मेरे को बड़ा मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब जो गैंग्स ऑफ वासेपुर का था, वो चेयर फेंक रहा है कि नहीं, उन्होंने लिखा ये गाना चल रहा है, ठीक है, इसमें लिखा अब, हाँ भाई समझ गए कि वर्तमान आंखों का धोखा है, और कैप्शन में लिखा है बंद करो यार अब। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम स्कूप वूप कि ये सीरियसली डाला है, मजाक में लिखा है, मतलब सरकाज़म भी हो सकता है। उन्होंने फॉलो भी करा मुझे। अच्छा, हाँ। फिर तो सरकाज़म हाँ, वो हाँ। सरकाज़म फिर सरकाज़म होगा, पर बहुत सारे लोग उसको हेट देने लग गए यार हाँ। सडनली। हाँ वो आए होगा आपके पास रील? हाँ हाँ, देखता रहता हूँ, मीम्स वो आते रहते हैं। आप लोग क्या रिएक्शन इस पे जो भा- हेट मिल रही है? भाई मेरा तो ये मानना है कि जो चीज मतलब प्रेजेंट टाइम में चल रही है, इंसान मीम भी उसी पे बनाएगा ताकि वो भी रेलेवेंट रहे। हाँ। प्लस जो हेट, मतलब मेरे को तो वो हेट लग नहीं रही, क्योंकि भाई मीम तुम बना रहे हो पर अच्छे तो बनाओ। मतलब तुम ट्रोल कर रहे हो तो अच्छा तो करो ट्रोल कम से कम, क्योंकि भाई हंसी आनी चाहिए, मजा आना चाहिए। तो ऐसा कुछ किसी का भी वो देख के मेरे को ऐसा नहीं बुरा नहीं लगा कि तू ऐसा क्यों बोल रहे हो ऐसा। ठीक है, मैं भी समझता हूँ यार, एग्जॉस्ट हर गाने के साथ इंसान हो जाता है, हम खुद हो जाते हैं लोगों कोई के गाने चीज बार बार चल बार जाए बार ना, एक ही गाना हर चले ना तो तीसरी रील हर तीसरी हाँ, वर्तमान रील आंखों अब उनका दिमाग खराब तो होगा ही। जाहिर सी बात है, हमारा खुद हो वही गया है। वही तो मीम, अच्छा, हाँ, अरे सुबह उठो फोन चलो वर्तमान आंखों का धोखा है। तो अब तो बार बार-बार बार ये कैसे चीज सुनेगा एक ही चीज इंसान? नहीं, और हाँ। वो शुरुआत की 4 लाइनें हैं बस, हाँ वही चल रहा है बस, वही चल रहा है। मतलब हाँ, तो ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, अब एंजॉय भी कर रहे हो, थोड़ा सही है। इरिटेट भी हो रहे होगे इरिटेट बस उससे हो रहे हैं कि भाई ये सुबह उठते ही। हाँ वही, हाँ। हर तीसरी रील जो दिख रही है। हाँ, अच्छा, ईपी से ऐसा कौन सा गाना जो आप चाहते हो कि अगली रील उस पे बने? बोल देते हैं भाई लोगों को इतने सारे ऊंचा पहाड़ों माँ की बननी चाहिए, वो गाना वो है, उसमें कुछ तो है, वो साउंड भी थोड़ी सी वैसी है, काका चुरे, हाँ, उसकी बननी चाहिए, ना भी बने ठीक है, सही है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है, मतलब रील्स वील्स का गेम ना थोड़ा सा वैसा है कि अब गाने लोग इंस्टाग्राम के माध्यम से सुन रहे हैं। पहले लोग सीडी लाते थे, हाँ। ब्लूटूथ था, फिर स्पॉटिफाई, अब वो गाना तब पिक कर रहा है जब कि कोई रील बनती है हाँ, उस पे। मतलब क्या फायदा फिर, फायदा भी क्या है, फायदा तो हो रहा है पर ऐसा है कि स्पॉटिफाई से वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा हो तो वो चीज ज्यादा ऑर्गेनिक भी होती हाँ, है। मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि चलो रील्स बन रही है, अच्छी बात है, गाना बहुत बेहतरीन है, बननी भी चाहिए, जस्टिफाई है ना, हो रहा है, बट कि जो नंबर्स हैं वो आपके यूट्यूब पे और आपके स्पॉटिफाई पे वहाँ ही बढ़ने चाहिए। इससे पहले क्या नंबर थे और अब क्या नंबर थे दोनों पे? भाई जब फटा नहीं था तब भी 1 मिलियन तो चला गया था स्ट्रीम स्पॉटिफाई पे वर्तमान पे, जब ये रील वाला सीन नहीं हुआ था, लेकिन अब वो 3.5 मिलियन पहुंच गया है, और रोज 2.5 लाख स्ट्रीम बढ़ रहे हैं बढ़ हमारे रहे हैं आज की उसके। डेट में। तो ग्राफ तो ऊपर जा रहा है, पर वही और है, मंथली लिसनर्स 1 मिलियन होने वाले हैं। ओ ग्रेट यार, कांग्रेचुलेशंस, धन्यवाद तो बढ़िया। भाई। और यूट्यूब पे
यूट्यूब पे भी सही चल रहा है, 2 मिलियन तक चले गई है वर्तमान की वीडियो वीडियो। जो है वर्तमान बाकी सब्सक्राइबर भी बहुत सही बढ़े, मतलब मतलब 25-30 है ना अभी, 25-26? 30,000 हो गए हाँ हैं। 30,000 हो हाँ, गए। ईपी से मतलब ईपी से पहले 900 सब्सक्राइबर थे और अभी तक मतलब 30 हो चुके हैं। 300 मंथली लिसनर थे ईपी डालने से पहले और अब 1 मिलियन होने वाले हैं, तो मज़ा आ रहा है। कंग्रेचुलेशंस भाई, जो मेहनत करी वो सफल हो रही है। हम्म, अगला जो प्रोजेक्ट आ रहा है हम्म, उसको लेकर कितना नर्वस हो? मतलब एक होता है ना कि हम्म, अब देखो आप सबके लाइमलाइट में आ चुके हैं, हम्म, ठीक है? ये उनियाल है, आर्टिस्ट है, सौम्य रावत है, ठीक है? ये लोग भाई और समझ भी गया है मेरे, कि राकेश। प्रेशर है कि हाँ दुनिया की हाँ नजरें वाला। यार ये चीज़ मुझे तो नहीं हुआ कि मतलब मैं कि हमारा तो ऐसा यही- कुछ कि ऐसा प्रेशर, होता है ना कि आप क्योंकि हाँ, हाँ मतलब नर्वस तो हम करेंगे मतलब अगले प्रोजेक्ट से। हाँ, मतलब हाँ खुद तो नहीं हो ना कि ना भाई ना मैं ना ना अगला प्रोजेक्ट जस्टिफाई कर पाऊंगा, नहीं कर नहीं पाऊंगा, नहीं इतना नहीं होगा, प्रेशर मेरे तो पे वो है। हमारे वो हमारी पता है तो हमें कि उससे तो होगा। आया था, वो जो बना था वो हम ही ने तो बनाया था, तो मतलब अब नर्वस मैं किस चीज़ के लिए होऊंगा? हम्म, पहली बात तो ये है कि अच्छा लगा मुझे तभी वो डला है, You are और very- आगे जो अच्छा बनेगा वही डलेगा, जो नहीं बनता हाँ, अच्छा वो हम हर वैसे चीज भी हम नहीं डालते भी नहीं है, तो पता है अच्छा ही मतलब होगा। समझ आ जाता है कि क्या अच्छा है, क्या वर्क करेगा, हम्म क्या नहीं करेगा, इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं। हम्म बाकी पूरी उम्मीद है कि आने वाली जो एल्बम है वो तो हम्म इसका आगे एक तरीके से वो है, नंदा देवी एक्सप्रेस के आगे का गेम है, और वो और थोड़ा सा डीप होने वाला है साउंड। हम्म उसमें थोड़ा कल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स वाद्य भी यंत्र भी हैं, उसमें हुड़के हम्म बजेंगे, ढोल दमाऊ आएगा, वो सब आएगा और साउंड वही रहेगा, मगर सही। ये EP वो भी EP होगी, एल्बम होगी? एल्बम। एल्बम मूवी ओह ग्रेट, ऑल द बेस्ट यार। hey, और थैंक ये यू। कब तक आएगी? कोई हमें भी नहीं पता। अच्छा, जितना जल्दी हो सके निकालने की हाँ नाम कोशिश। क्या है? नाम नहीं हुआ अभी। अभी नाम नहीं हुआ। हाँ। चलो कोई नहीं, ऑल द बेस्ट। की वेट कर रहे हैं हम भी यार कि आए हम्म, और काम आए आप लोगों का, सुने। हम्म, ग्रेट भाई, आपकी जो लिरिक्स हैं हम्म, उसमें वापस आता हूँ कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि काफ़ी आप अपडेटेड रहते हो चीज़ों को लेकर, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि म्यूज़िक और कल्चर को हम साथ लेके बड़ा क्या कर सकते हैं? जैसे आप अपने कल्चर से बिल्कुल जुड़े हुए हो, आपने बोला वापस से आप दोनों चमोली थराली बॉयज़, तुम्हारा हाँ, स्टूडियो प्लान करने का आइडिया है, वहीं से हम्म, काम करेंगे, शोज़ होंगे तो आप आओगे, हाँ, ठीक है? तो कल्चर और म्यूज़िक आई थिंक हम्म, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? हम्म, और सो जो ये जनरेशन है जेन ज़ी, हम्म, 2 तरह के लोग हैं। एक जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, बढ़िया हम्म, काम कर रहे हैं, हाँ, एक जो पीछे गालियाँ दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, ठीक है? बहुत फ़र्क है। और आपकी जो बातें हैं, जैसा मैंने बोला लिरिसिज्म खतरनाक है आपका, तो वो ये कि कितना इम्पोर्टेंट है कल्चर और म्यूज़िक को साथ लेके चलना और ग्रो करना। भाई सबका अपना अपना टेक है इसमें कि जरूरी नहीं है कोई कल्चर बता रहा है तो कोई किसी का म्यूजिक कुछ और ही बोल रहा है। हाँ। अब वो अपनी अपनी चॉइस है, तो मेरे को वो सही लगा कि भाई अपने रूट्स पे, क्योंकि वो साउंड अभी तक बाहर आई नहीं है दुनिया में, और उसमें जितनी पॉसिबिलिटीज है वो हम ही को पता है कि हाँ उससे क्या क्या हो हमें भी नहीं सकता है। पता है, हाँ ये भी हमें है। भी नहीं पता है, वो वाली बात तो है, उसकी वो बहुत पॉसिबिलिटीज तो बहुत ज़्यादा है, और हम्म, दुनिया को सुनना चाहिए भाई कि जब हुड़का बजता है तो क्या होता है, जब ढोल दमाऊ बजता है, तो वो हम उसे अपने म्यूजिक में डालना, हम हमारे अपना वो है कि भाई ये होना चाहिए। प्लस अगर हम वेस्टर्न साउंड ज़्यादा वो करें जैसे हिप हॉप या ब्लूज या ये वो सो, तो उसमें हमारे वो होने के चांसेस कम है उसको बहुत पीक लेवल पे टच करने के। लेकिन जो हमारा जनरेशनल है, जो हमारे दादा दादी वो सब सुनते हुए आ रहे हैं, हम भी जो वो सुनते जागर हुए आ सुनते रहे हुए आ हैं। रहे हैं, वो हुड़का वो सब सुनते हुए आ हम्म रहे हैं, तो अगर हम उसी रूट्स को पकड़ लें तो भाई वो चांसेस हमारे ज़्यादा हैं कि उस साउंड को हम बट सही है, बहुत अच्छी सोच है यार, क्योंकि एक साउंड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम्म, ये हमारे पहाड़ का साउंड है। हाँ, हाँ हिमालय का साउंड है एक तरीके से। ओ ग्रेट यार, बस वही है बहुत सही। कोशिश। तो आपके बहुत 23 साल में बहुत काफ़ी ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं। नहीं योगा मैं योगा है ना। बहुत सही। आप कैसे डिफरेंट साउंड ढूँढते हो, कंज़्यूम करते हो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए? तो मतलब अभी फ़िलहाल जो मैं सुन रहा हूँ, वो तो मैं पिंक फ्लॉयड सुन रहा हूँ अभी, तो उसका इन्फ्लुएंस भी हो सकता है म्यूज़िक पे, सही सुन रहे है ना? बट मैं अपनी तरफ से अलग रखने की कोशिश करता हूँ थोड़ा-सा, जैसा चल रहा है उससे। हो। मतलब कुछ डिफरेंट और अच्छा हो, तो बस मेरा इतना ही हम्म, रहता है कि बस इसका होता है दिमाग खराब, हाँ। कॉलेज से इधर उधर से आके और ऐसे दांत कीटते हुए ये बीट बनाता है, और जो मतलब वही है जो इमोशन इंसान फील कर रहा है वो हाँ। वहां पे आ जाता है इसके कंप्यूटर पे और उस पे, वही है, पता नहीं हम क्या फील कर रहे हैं। हाँ।
क्योंकि ये अजीब सी डार्क सी साउंड है। एक हम्म, चीज और है कि कुछ हैपनिंग नहीं है अभी तक, कि खुशी वाला गाना खुशी नहीं वाला बनाया गाना हमने। नहीं बना है। पर वही है कि अभी जबरदस्ती मन भी नहीं है बनाने का, जो आ रहा है वो नेचुरली आ रहा है, तो इसका भी हाँ, वैसा ही करता है ये भी, कि कमर्शियल कुछ सोच के नहीं। कमर्शियल ना कमर्शियल 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 नहीं नहीं हैप्पी तो समझ गया साउंड हाँ बट आगे कमर्शियल भी तो हो गए कमर्शियल नहीं, मतलब बन तो नहीं है। मतलब मैं हमारा वही है एजेंडा कि भाई जो हम Stick to बना the रहे हैं, roots. हाँ रूट्स भी नहीं, जो हम बना रहे हैं वही है। अगर सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना तो फिर क्या अगर अपने साउंड को डिफाइन करोगे तो क्या पता नहीं भाई। ऐसा कोई साउंड मतलब हिप हॉप है वो, नहीं लेकिन भी है हिप हॉप वो। नहीं भी है, और कुछ है नहीं, मेरे पास तो शब्द नहीं है उसको बताने के लिए। फ्यूचरिस्टिक साउंड वी कैन से कह सकते हैं मुझे लगता है कि आगे जो आपका काम आएगा बहुत वो रूटेड तो होगा, ये तो वो 100% है। वो कोई भी अच्छा होगा बस। अच्छा ही होगा दैट्स प्रीटी हम्म, ऑब्वियस कि वो अच्छा ही होगा बट वो फ्यूचरिस्टिक होगा और उसको डिफाइन करने में टाइम लगेगा लोगों को। हाँ ये वो क्या नया समझे? स्पेस लेकर आने की पहले से चुलती हमारे अंदर की। हम्म, म्यूजिक तो सब कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा योगदान क्या है उसमें, तुमने क्या नया दिया है दुनिया को, और उसको उस चीज पे ज्यादा फोकस रहता है कि भाई वो जो चल रहा है वो नहीं करें, कुछ अलग करके दिखाएं कि और खुद भी तभी वो मजा वर्क आता भी है। करती हैं चीजें। अलग चीजें ही वर्क करती है, वही पॉप आउट होती है, मतलब कि अलग से ये कुछ अलग है करके। पहले पहले नहीं आएगा लोगों को समझ, हम्म। जैसे ईपी भी नहीं आई। ये भी 1 महीने तक सिर्फ यूट्यूब में डली हुई थी हाँ अच्छा वो स्पॉटिफाई में भी नहीं डली थी। तो उस टाइम पे ईपी में मतलब 2-2.5 हज़ार पर गाने, वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ आ रखा था। क्योंकि स्पॉटिफाई में नहीं थी तो इंस्टाग्राम म्यूजिक में मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी बेसिकली। हम्म तो वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थी, खाली यूट्यूब पे अवेलेबल थी। तो वहाँ पे उतने ही लोगों ने सुना जो पहले से सुनते थे। प्लस उसके उसके बाद हुआ फिर कि स्पॉटिफाई वगैरह में डली, वो सारी चीज़ें हुई, तो तब वहाँ पर से भी काफ़ी लोगों ने सुना उसको। मेरे को तो उम्मीद ये थी कि कि लोग अभी शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। लोगों ने पिक कर लिया वो बहुत जल्दी, मतलब अभी कर लिया है लोगों ने वो, गांव तक। तो गांव के लोग भी प्राउड हैं कि भाई हाँ ये हमारी बात बोल रहा है करके ना। नाउ गाइस ऑल आईज ऑन यू हम्म, ये फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ आगे जाके जो भी आपका साउंड आएगा लोगों को समझ आएगा चाहे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आपको खुद नहीं पता क्या कर रहे हो बट जो भी चीज करोगे ना सब लोग आपको देख रहे हैं एंड यू नो वो देख रहे हैं ये क्या करेंगे थोड़ा सा प्रेशर है बट आप लोग चिलो हाँ जो मतलब मन में आएगा वो करेंगे सिंपल से यही होना चाहिए इतना वो स्ट्रेस नहीं लेना प्रेशर चाहिए नहीं लेना, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि हम प्रेशर लें, कि जो बन रहा है सही लग रहा है डाल दो। सही है चाहे ऑल द बेस्ट भाई थैंक यू भाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ईपीआई उसके लिरिक्स क्यों नहीं डाले आपने वैसे नेट पे हैं हाँ बट अब ऑफिशियल चैनल पे या स्पॉटिफाई पे वहाँ कहीं नहीं है मेरे ख्याल से पहले तो आलस था, ओके नाइस और जब वो डाल रहे थे शायद जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें वो ऑप्शन है नहीं, शायद वो उतना अपग्रेडेड वाला वो नहीं है कि लिरिक्स भी चढ़ा सकते हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान है। इस वजह से उस टाइम मैंने चढ़ाया नहीं। अब मेरा मन भी नहीं है डालने का कि ठीक है। पक्का हाँ मतलब अब जो गढ़वाली में भी कर रहे हैं हम, तो उसमें भी ऐसा कुछ खास वो नहीं है कि लोग बोल फिर रहे लोग हैं। घुसेंगे ना उस चीज में। हाँ एक ये मतलब भी है कि हाँ जैसे मैंने आपसे पूछा तुम ना सर कि वो क्या था हाँ मुझे कुछ और सुनाई पड़ रहा था वो सही सुनाई पड़ रहा था तभी दैट्स व्हाई मैंने हाँ आपसे कंफर्म करा आपने हाँ बोला नहीं नहीं वो ये है तो अच्छा हाँ। ओके उसमें ये भी है ना कि अब सरप्राइज सरप्राइज नहीं, कि जिसको जो समझ आ रहा है वो अपने अपने जीवन के हिसाब से हाँ वो उसमें से वो हाँ, ढूंढ लेगा। वही बोले सरप्राइज एलिमेंट है ना कि हाँ अच्छा मैं तो ये सोच रहा हूँ हाँ और वो वही सोच के मान के बैठेगा और वो खुश रहेगा, तो सिंपल सी बात है, उसका वो क्यों तोड़ना। ये भी एक कारण आगे है। जो भी आपका काम आएगा उसमें भी आप लिरिक्स नहीं डालोगे लिरिक्स तो नहीं डालना है, मन नहीं है। आलस भी है आलस तो भी है। सरप्राइजेस भी है हाँ बहुत चीजें चलो सही है इस वजह से। बढ़िया भाई मतलब कुछ डिफरेंट सोचा तो कुछ होगा अलग ही होगा आपके माइंड में अभी मैंने आप दिल्ली आ गए 3-4 दिन पहले उससे पहले भी मैं देख रहा था अपने भाई हैं पहाड़ी भाई हैं खतरनाक सीधे मौत डीजे और काम स्टूडियो में क्या हो रहा है क्या कुक हो रहा है भाई स्टूडियो में भाई परसों एक गाना बनाया हमने यस सर अंकुर भाई के साथ, ओके तो एक गाना तो बन गया, देखो क्या होता है उसका। इसी ने प्रोड्यूस किया है, मैंने और अंकुर भाई ने उसमें लिखा है। बढ़िया गाना है, सुनाएंगे आपको, भेजेंगे। पर हाँ मतलब मज़ा आया वहाँ पे जाके, तो
मजा आया यार, वहाँ मजा ही जाना आता था, है यार ऐसा था वहाँ, कि भाई वही यहाँ वही तो वही जाना ही जाना है। मतलब वही ना आपने बोला स्टार्टिंग स्टार्टिंग में में सीधे मौत बैक टू बैक सुन रहा था, बहुत भयंकर कंज्यूम कर रहा था इन्फ्लुएंस। उनको, हाँ आप लोगों की ईपी आई, हम्म, नाउ यू आर सिटिंग विद सीधे मौत इन देयर स्टूडियो हाँ मेकिंग सॉन्ग। हाँ भाई, तो बेस्ट बीच बीच में तो हो रहा था कि यार कि ये सब हो रहा है, फिर ये हो रहा था कि ठीक है। फीडबैक कैसे दे रहे थे आप, बिना डरे कि हाँ ऑनकोर भाई ये हाँ मतलब इतना होता है ना इतना कि बोलना ही नहीं पड़ा। इतना हाँ वो वो उनको भी बहुत चिल लोग हाँ, हैं, उनको मतलब भी बहुत पता है, मस्त है यार, हाँ। बहुत मस्त है। एक टाइम बाद ज्यादा वो नहीं होता सब, और वो ओपन है कि कोई भी हम्म। सजेशन के लिए, ऐसे नहीं है कि नहीं नहीं यही होगा। बढ़िया हाँ चिल लोग हैं बहुत। कैसा एक्सपीरियंस है वर्किंग विद देम, बताओ यार, भाई बहुत मस्त है यार। खतरनाक। बताओ आप बताओ फिर आप बताओ। भाई मैं तो मतलब मजा आ गया यार, स्टूडियो में गए, पहले एक आध दिन तो चिल किया हमने, गाने वाने नहीं बनाए। फिर अभी दोबारा आए दिल्ली, तो फिर उन्होंने बुलाया ही था, हम गए वहाँ, बीट वीट बनाई, इसने गाना बनाया, मजा आया, बातचीत करी बहुत सारी। वही है, वही एक्सपीरियंस, रहा। बढ़िया एक्सपीरियंस था बहुत। आप बताओ भाई, मस्त यार, ऐसे ही रहा कि बहुत बढ़िया रहा बस। बीट लेके गए थे या नहीं स्पॉन्टेनियस नहीं बनाई? नहीं, वहीं पे बनाई हुई। डैम ब्रो। हाँ, वो तो वहीं पे होना था। हाँ, हाँ ऐसा होता है ना मोस्टली, आई हाँ थिंक प्रोड्यूसर्स करते मैंने हैं। भी यही सोचा था कि हाँ, मैं बना एक दो के दिन ले पहले से मैं बैठ लगा हुआ बैठ लगे हुए थे। जाऊंगा, बट वो नहीं हुआ। तो फिर जो होना था वही हुआ। हम्म। हाँ कैसा एक्सपीरियंस बताओ? भाई मस्त था यार, मतलब मस्त था, बस मस्त था। हाँ ऐसे बहुत। बोल सकता हूँ ना मैं, फैन बॉय मूवमेंट से सीधा आर्टिस्ट। हाँ वो हाँ चीज़ तो है वो चीज़ कि हुआ। भाई जिनको सुन रहे हैं और उनके साथ गाना हो रहा है, तो वो बढ़िया बात है, खुशी मिली कि हाँ हाँ ठीक है। एक मन को भी लगता है ना कि हाँ भाई पहुंच गए, हाँ नॉट अराइव्ड। अराइव्ड हम्म बोलना बहुत वो है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि व्हेन पीपल स्टार्ट थिंकिंग ना दे हैव अराइव्ड, तो वहां से डाउनफॉल भी शुरू होता है। बट हाँ आपके मन में होता है कि हाँ भाई सही कर रहा हूँ। हम्म जैसे आपने बताया चमोली में आपके माता पिता जी को लोग आके बोल रहे हैं, अरे आपके लड़के ने क्या बढ़िया काम करा है, हम्म, एक आपने अपनी रीजनल चीज भी पकड़ी हुई है, और म्यूजिक जो कर रहे हो उनको भी यकीन हो गया कि हाँ भाई हमारे बच्चे जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। और वैसे ही जब आप सीधे मौत से मिले, उनके साथ स्टूडियो में बैठे हो, यू आर वर्किंग ऑन अ सॉन्ग उनके साथ, तो एक एक मन में हाँ भाई यार बढ़िया कर रहा हूँ हाँ भाई, कुछ तो कर रहा हूँ कि यहाँ उस बैठा हूँ, हाँ वरना नहीं बैठ हाँ सही बात है, वरना नहीं बैठा होता। बहुत लोग कर रहे हैं पर सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो उस चीज़ का है। बट सही यार, हैप्पी फॉर यू गाइज। और गाने कब आ रहा है ये बताओ यार? पता उनके साथ नहीं। वाला हाँ पता नहीं, आ जाएगा शायद 1 महीने 1.5 महीने में। चलो सही है, सुपर एक्साइटेड, ऑल द बेस्ट, जो गाना जल्दी आए और हम्म उतना बड़ा बने जितना वर्तमान है या उससे बड़ा बने। बिल्कुल भाई बिल्कुल। अभी थोड़े दिन पहले आपकी स्टोरी में देखा मैंने, मर्चेंडाइज में निकाल रहे हो दाजू, हाँ यार क्या है भाई? भाई आपने तो उस वो दिन नहीं पहनी हुई थी औरों में, हाँ हाँ मैंने उस दिन भी पहनी हुई थी। क्या नंदा देवी एक्सप्रेस? पीछे लिखा हुआ है। हाँ, तो एक लड़का है हमारा, मतलब हमारे साथ वो फ्रेंड है, ऐसे बना कि वो पहला शो था हमारा देहरादून में। हाँ तो हर्षित दा है उसका नाम, हल्द्वानी का है भाई। तो वो आया, शो में मिला, फिर धीरे 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 वो डिज़ाइन वगैरह करता है मतलब। तो उसका प्लान था कि भाई मेरे को कुछ क्लोथिंग ब्रांड टाइप बनाना है, और हमारा था कि यार मर्च भी निकलनी चाहिए नंदा देवी एक्सप्रेस की। तो उसके साथ हमने एक वो बनाया है, दाजू फॉर द कल्चर करके, वो वेबसाइट वगैरह बननी है उसकी। तो वहाँ से हम मतलब वो पहाड़ी हिमालयन मर्च वहाँ से बिकेगी। हाँ तो उसमें सिर्फ टी शर्ट नहीं है, कुछ भी हो सकता है उसमें, हर चीज़ मतलब पैंट शर्ट ये वो सो जो भी परांदा ये वो पहाड़ी मटेरियल, टोपी, हाँ धीरे 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 करके। पर फिलहाल अभी फटाफट मर्च T-shirts। लॉन्च करनी है वहाँ से, क्योंकि Great, बहुत रिस्पांस तगड़ा आ रहा है कि हाँ। भाई मर्च कब आएगी, मेरे को लेनी है। मैंने देखा, मैंने भी शेयर करा, मैं समझ गया कि मर्च आ रहा है, बहुत बढ़िया यार, और लार्ज साइज है मेरा, तो बिल्कुल प्लीज सेंड मी ताकि मैं पॉडकास्ट में पहन के, हाँ भाई I पक्का। represent my culture, my homies bro। बट सही है, ऑल द बेस्ट यार, नई नई चीजें कर रहे हो, अच्छा लग रहा है काफी, और ब्रिलियंट हो आपकी चीजें, ठीक है। ड्रीम कोलैबोरेशन सोचा आप लोगों ने कभी मेरा तो यही था जो हो गया। सीधे मौत के साथ? हाँ इसके अलावा मतलब भाई तो हो गया फ्रैंक यार ओशन के मतलब साथ हो जाए हाँ तो तो तब तो फिर आंद्रे 3000 के साथ, तो हाँ हाँ तो इनके साथ हो जाए तो भाई। इंडिया में इंडिया में ऐसा सोचा नहीं भाई, मतलब पहाड़ में जैसे दर्शन फरसाण जी इनके हाँ। साथ हो जाए तो भाई मजा आ जाएगा। हाँ मतलब अगर हिप हॉप सीन की बात करूं मैं तो हिप हॉप में तो यार हो ही गया है, फ्रापे भाई के साथ हमने कर लिया, हम्म भाई सीधे मोहन भाई लोगों के साथ हमने कर लिया।
उन्हीं को सुना था ज़्यादा भी हमने इनिशियली, तो Spit ऐसा Dope से जो थे। हाँ, स्पिट डोप था उस टाइम, वो सब सुन के तो बढ़िया है, हो गया। मतलब ऐसा अब कुछ वो नहीं है कि भाई अब कोई चुल नहीं बचेगी, होगा तो मज़ा आएगा, पर ऐसा नहीं है कि करना ही करना है किसी के साथ, अब अभी ऐसा नहीं है फिलहाल। ठीक है, आप सेम यार, मैंने तो बोल दिया सीधे मौत सीधे? था मेरा, तो डन हो गया। अच्छा, हम भी फर्स्ट टाइम स्पिट डोप पे मिले थे ना, हाँ कि मुझे हाँ आपने बताया उस दिन हाँ औरों हाँ पे, तो मैं सोचा अच्छा, मैं क्योंकि मैं आता रहता था वहाँ पर हाँ हाँ हाँ, देखने के लिए। हम्म ओ सही, मुझे ही पता नहीं था, मैं आपने याद दिलाया, फिर मैं सोचने लगा कब कब, फिर मैं सोचने लगा ना, ओ ओके अच्छा। हाँ, वो बहुत टाइम बाद गिग हुआ था उसमें, तब मैं आया था, मैं गांव से आया था, श्रीनगर से। सीधा दिल्ली। हाँ, तो तब मिले थे हम पहली बार। ग्रेट यार, बट नाइस। फैंस को यार क्या बोलना चाहोगे भाई आप? मुझे लगता है कि फैंस ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, सपोर्ट दिया आप लोगों को, और जो कि वो आगे देते भी रहेंगे। कोई ऐसा स्पेसिफिक मैसेज यू वांट टू कन्वे टू योर फैंस? फैंस को तो ये बोलूंगा कि पहले तो फैंस ये सारे भाई लोग हैं, वही और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कभी हमने ऐसा अप्रिशिएशन पोस्ट भी नहीं डाला कि भाई कि हाँ, कि ये तुमने इतना प्यार दिया है, लेकिन यहाँ से मैं यही बोलूँगा कि थैंक यू सो मच। और बस बढ़िया म्यूज़िक करते रहेंगे हम, तुम भी करते रहो बढ़िया अपने जीवन में, कुछ कुछ अपनी सुनो, देखो क्या क्या हो रहा है आसपास, बाकी लगे रहो भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा वैसे मतलब भाई ये वाला सवाल है, डबल ऑनेस्टली जवाब देना आपने, ठीक है? अभी लव लाइफ क्या चल रही है? गर्लफ्रेंड है, किसी को डेट कर रहे हो? भाई ठीक है, मतलब चल रहा है, सही है डेट सही करोगे? है, हाँ हाँ, अरे ग्रेट, कितने साल हो गए? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अच्छा, वर्तमान के बाद ही? नहीं 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 नहीं, ठीक है मतलब, चल रहा है। सही है। पहाड़ से ही या इधर दिल्ली? अरे बढ़िया। आप बताओ भाई जी। हाँ मस्त है, 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए? हाँ। पर तुम तो 21 साल के हो। हाँ, तो बस फिर समझ जाओ। नाइस। खिलाड़ी है ना चलो भाई। ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड्स से क्या आपको यू नो तारीफें मिली, ये बताओ यार। यार बहुत अप्रिशिएशन मिला कि एक तो प्राउड है कि तुम जो कर रहे हो वो बहुत बढ़िया है उस तरीके से, और सही है, उन्होंने सुने गाने, खुश है हमारे लिए, ऐसी हाँ, हैप्पी है। हाँ happy बढ़िया है। है मामला। बट इनसिक्योर तो नहीं ना यार, गाने इतने फट रहे हैं, ये तो बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाएंगे, हमें भूल तो नहीं, मतलब ऐसे ब्रेकअप तो नहीं होगा? पता नहीं है, तो ये बताएगा हाँ 4 हाँ साल बताओ में। भाई। कुछ नहीं हुआ यार, नहीं प्यार ऐसा। बरकरार है। हाँ, सब बढ़िया है। देखो आपका तो 4-5 साल पुराना प्यार है, बरकरार है, ठीक है? हाँ आपका नया नया, आपको आई थिंक ज्यादा काम करने की हाँ जरूरत है, हाँ, ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर योर लव लाइफ। ये जिनके साथ हो उन्हीं के साथ रहो। बिल्कुल। जोन्स भाई ना। टोचन। कसमें खाई है ना, इसमें कौन सी? इसमें कौन खाता है? जीने मरने शादी वाली। अरे नहीं। अरे एंजॉय करो लाइफ यार, क्या चल रहा है, एंजॉय करो। अच्छा भाई, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो आपने जैसे बोला कि इसका पार्ट 2 आएगा, नंदा देवी एक्सप्रेस ईपी का पार्ट 2 आ रहा है, एल्बम आ रही है, इसके अलावा और क्या आ रहा है? सिंगल्स हैं, ओके, एक मेरा कोलैब शिकरीवाल, शायद आप जानते होगे, कौन है? शिकरीवाल। हाँ, तो भाई बढ़िया है, उनके साथ मेरा कोलैब आ रहा है, और एक तो यही आ रहा है जो शायद आएगा सीधे मौत के साथ, यस, और एक आध सिंगल और है एल्बम से पहले, बाकी यही है, फिर एल्बम आएगी ड्रॉप। ग्रेट। आपका? मेरा तो यही है कि मैं अभी तो प्रोड्यूस कर रहा हूँ खाली। फिलहाल मैं इस चीज़ पे अपना पूरा ध्यान दे रहा हूँ कि ये चीज़ वर्क करे बढ़िया से। बाकी आगे तो और चीज़ें हैं यार, मतलब मेरे को भी इस चीज़ में स्टिक नहीं रहना कि मैं खाली प्रोड्यूस कर रहा हूँ करके ना, मतलब क्योंकि म्यूजिक करना है ना हमें, मतलब आपको म्यूजिक करना है। म्यूजिक करना है क्या? हाँ। ऐसा कुछ है इन फ्यूचर की सिंगिंग करनी है, रैप हो करना सकता है? है, कुछ भी हो सकता है। हाँ 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 लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस, हम खुद हाँ। सरप्राइज दें कि मतलब खुद आप अपने आप को सरप्राइज कर सकते हो और हाँ ऑडियंस को भी। हाँ हाँ, ये है। ग्रेट यार, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू। अच्छा म्यूजिक बनाओ, अच्छा सुनो, अपने आप को एक्सप्लोर करो एज एन आर्टिस्ट, और क्या बढ़िया कर सकते हो। एंड भाई शोज को लेके क्या प्लान है? इंडिया टूर? टूर प्लान हो रहा है, टूर हो रहा है। इंडिया टूर। ओह ग्रेट, हाँ, कब? 4-5 शायद अप्रैल मिड से स्टार्ट हो जाएगा वो, हम्म। कुछ दिनों में अनाउंस कर देंगे। तो प्लान तो है, मन है भाई, करना तो है यार, सारी सिटीज में जाके इंडिया टूर की प्लानिंग चल रही है। अब एक्सेस है ना, अब तो लोग काम करना चाह रहे हैं, तो हाँ अब तो इजी देखो, है अब। इजी है, मतलब यार आई थिंक पैन इंडिया फट गए हो, ठीक है? नंबर्स इतने अच्छे हो गए हैं, और फैंस आपके
आपको सुनना चाहते हैं, दैट्स ग्रेट यार, ऑल द बेस्ट. इफ यू नीड एनीवन टू होस्ट योर एमसिंग. एमसिंग. बिल्कुल भाई. हाँ. हाँ बिल्कुल. पार्टी कनेक्शन है, फुल पावर. हिप हॉप कनेक्शन है. बस जैसा आपको ठीक लगे. हाँ. बट ऑल द बेस्ट फॉर योर टूर ऑल्सो. थैंक यू भाई. खतरनाक हो भाई, ऑल इंडिया कर रहे हो, मजेदार हो. हम्म. एंड भाइयों फर्स्ट टाइम आप द राज जोन्स पॉडकास्ट में आए हो, तो आके कैसा लगा जरा बताओ यार. बहुत मस्त है यार भाई ये तो करना था मतलब ना. हाँ बढ़िया पहले है, से हम बढ़िया. देखते आ रहे हैं क्योंकि पहले ये हिप हॉप जर्नलिज्म कम ही था. 19 के टाइम और पे आप तो तब आप कर रहे थे उस आप समय ले पे. रहे थे उस टाइम पे पॉडकास्ट. तो हमारा भी था कि सोचता था उस टाइम की यार वहां जाऊंगा तो ये बोलूंगा, ये बातें पेलूंगा कि हाँ ज्ञान पेली करूंगा. मुझे लगा बोला था ये बातें छोड़ दूंगा. मुझे लगा अटक गए फिर. ओके, चेंज हो गया हाँ, इमीडिएटली. sudden change हुआ. तो ये सब करूंगा सोचा था मैंने, पर मजा आ रहा है, बढ़िया है. सेम यार. आप बताओ भाई आपको कैसा लगा. भाई बहुत मस्त लगा यार, ये जगह बहुत अच्छी है भाई. बहुत अच्छा भाई है. अच्छा नहीं है. आप बोलने की जरूरत है क्या मुझे उस चीज एक फुटेज कटेगी. मजाक कर रहा हूं. नहीं अच्छा, नहीं बहुत मस्त है, बहुत सेम ईयर भाई. मतलब मेरे को अच्छा लगता है कि जब ना यंग बच्चे, यंग लड़के बढ़िया काम कर रहे होते हैं. इतनी सारी बातें हमने की, उससे पता लग गया यू आर वेरी ऑनेस्ट टू योर वर्क और ब्रिलियंट काम कर रहे हो. फ्यूचरिस्टिक साउंड है, फ्यूचरिस्टिक सोच है, तो बहुत कुछ आएगा. मेरे को भी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. आई थिंक ये पॉडकास्ट देख के बहुत सारे जो यंग किड्स हैं वो भी इंस्पायर हुए होंगे. हाँ बिल्कुल भाई. एंड भाइयों फर्स्ट टाइम आप मेरे पॉडकास्ट में आए हो तो खाली हाथ में जाने नहीं दूंगा आप लोगों को. अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए कूल मर्चेंडाइज है. क्या बात है भाई. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया. दिस इज फॉर यू भाई. सो यार फ्यूचर में खतरनाक काम करो, बेहतरीन काम करो, बहुत सारे प्यार आप लोगों को मिले. एंड पॉडकास्ट में मेरे को बहुत अच्छा लगा. ऑल द बेस्ट यार बहुत फ्यूचर अच्छा के लिए. लगा. थैंक यू भाई. यस सर.